दिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, ओ मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। आज के यजमान, मेरी आज के यजमान से निवेदन करूंगा कि मंच पे आ जाए यजमान। ओ मेरी जिंदगी बदल दी आज के यजमान भैया वैसे कि शिवाकांत द्विवेदी भी हमारे परिवार मंच में आ जाए। ऐसा क्या था अकेला था। हरि ओम तत्सदा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सावह्याभ्यन्तरशुचि हस्तौ प्रक्षाल्य ओम केशवाय नमः केशवः पुनातो। ओम माधवाय नमः माधवः पुनातो। ओम नारायणाय नमः नारायणः पुनातो। हस्तौ प्रक्षाल्य स्वस्ति भाले तिलकम् आदित्यावशवो रुद्रः विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकन्तुं प्रयक्षन्तुं धर्मकामार्थसिद्धये। ततः हस्ते पुष्पाक्षत गृहीत्वा श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय ध्यानम्। ॐ करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाक्षत समर्पयामि। अथ पूजनम्। हरिः ॐ मा सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातश्च भूमिगुं सर्वतस्पृथवात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं जदभूतं जश्च भाव्यम् उतामृतत्वाशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पूर्वः पादस्य विषवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयेत् पुरुषः पादो सेहा भवत् पुनः ततो विखवं विकरा मत्सासन न शनेऽभिः। धूपं आग्रापयामि दीपं दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं हस्तौ प्रक्षाल्यः अथ नैवेद्यं हरिः ॐ नाभ्या आशीदन्तरिक्षगं शिष्णोर्द्यौः समवर्तता पद्भ्यां भो मृदुसः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। नैवेद्ये द्रव्यदक्षिणां दक्षिणान्ते हस्ते पुष्पाक्षत गृहीत्वा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं
श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। ततः हस्ते पुष्पाक्षतमादाय अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की जय। हेलो, श्रीमद् भागवत कथा का ये तृतीय दिवस भवानी शंकर मंदिर उरकुरा में आयोजित द्वितीय वर्ष हम सबके बीच में श्री धाम वृंदावन से चलकर हमारे बीच परम श्रद्धेय व्यास जी गुरुदेव महाराज अनवरत आज तीसरा दिवस हम सबको अपने मुखार बिंदु से सुंदरमयी रसधारा का रसपान करा रहे हैं। मैं चाहूंगा आप सब लोग जोरदार तालियों से आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन करें। भक्तों, यह तन बिस की बेलरी गुरु अमृत की खान, यह तन बिस की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान। गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निरखत रहूं श्री गुरु चरण की ओर, अष्ट प्रहर निरखत रहूं श्री गुरु चरण की ओर। सर्वप्रथम मैं व्यासपीठ पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बहुत ही बढ़िया भजन से हम सबको अभी हमारे बिया ब्रिज बिहारी जी आप सबको आह्लादित कर रहे थे। श्याम इतना जरा तो बता दो मुझे, गम जदा क्यों मेरी जिंदगी हो गई। आप लोग जोरदार ताली बजाएं। आप लोगों का प्रोत्साहन जितना ज्यादा होगा, अभी 5 दिवस बचे हुए हैं, हम सबको इन कलाकारों के द्वारा सुंदर सुंदर प्रस्तुति हम सबको सुनने को मिलेगी। जैसा कि मैं अनवरत कल बाहर में ये चर्चा थी कि माताओं की भीड़ ज्यादा रहती है, पुरुषों की भीड़ कम रहती है। संगीत के साथियों में से किसी ने कहा, हमने कहा ये शहर है, यहाँ बाहर से आए हुए लोग अपने जॉब और प्रोफेशन से जुड़े होते हैं, वर्किंग डे में वो काम करते हैं। महिलाएं ज़्यादातर घर में रहती हैं, वो कथा में आती हैं। इतवार को संडे के दिन हम जरूर इसकी कंपटीशन करा देंगे कि संख्या महिलाओं की ज़्यादा रहेगी कि पुरुषों की ज़्यादा रहेगी। प्रणव पांड्या की एक पंक्ति मुझे याद आती है, हमने कल पढ़ा उस पंक्ति को, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए, श्वास श्वास में नाम जप वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। परम श्रद्धेय पूज्यपाद व्यास जी गुरुदेव महाराज के पास 2 मिनट बैठने का मुझे सौभाग्य मिला और गुरुदेव ने कहा कि राम जी भैया अभी मैं कथा सुना रहा हूँ, अभी सुनाऊंगा, 10 साल तक सुनाऊंगा, इससे ज्यादा तो नहीं सुना पाऊंगा। और फिर भी इस बीच में जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, हम कुछ ऐसा करें कि उरकुरा के लोग याद करें और उसमें उरकुरा के लोगों का सहयोग हो। हमने कहा गुरुदेव
उरकुरा में जब तक इस भवानी शंकर मंदिर में कथा होगी आपके बिना अधूरा रहेगा। और हम सब आपको हमेशा याद करेंगे। हम साल में अभी एक बार सुन रहे हैं, हम आने वाले समय में चाहेंगे कि आपका दर्शन एक बार, दो बार नहीं, 4 बार हो। आप लोग जोरदार ताली बजाएं ऐसे श्रद्धा भाव के लिए। मैं कहता हूं कि जिस दिल में प्रभु की याद नहीं, शमशान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में प्रभु की याद नहीं, शमशान उसे हम कहते हैं। भूला है जो इस मालिक को हैवान, उसे हम कहते हैं। वैसे तो करोड़ों अरबों के मालिक धनवान है दुनिया में। वैसे तो करोड़ों अरबों के मालिक धनवान है दुनिया में। हरिनाम का जिसके पास हो धन, धनवान उसे हम कहते हैं। हरिनाम का जिसके पास हो धन, धनवान उसे हम कहते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि निश्चित रूप से आप सब परम पूज्यपाद व्यास जी को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। कथा आज समय से प्रारंभ हो गई है। पुनः मैं निवेदन करूंगा, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, समस्त उरकुरा वासियों से कि जिनको भी आमंत्रण यदि नहीं भी मिला है तो वो समयाभाव समझकर आयोजक मंडल की ओर से आमंत्रण स्वीकार करें और कथा का लाभ उठाएं। मैं सीधे, जैसा कि प्रतिदिन की भांति हमारे कुछ अतिथि परम पूज्यपाद व्यास जी गुरुदेव महाराज से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, मैं इस भाव के साथ आप सबको आमंत्रित करता हूं कि मानव भटक गया है पथ से, लोभ मोह में भूला है। मानव भटक गया है पथ से, लोभ मोह में भूला है। कोई पद में, कोई मद में, कोई धन में फूला है। गुरुवर हम सबको तेरे चरणों में देती मुक्ति दिखाई है। जिसने सच्चा किया समर्पण उसने सद्गति पाई है। जिसने सच्चा किया समर्पण उसने सद्गति पाई है। इसी श्रद्धा भाव के साथ मैं आमंत्रित करता हूं, सम्मानित श्री गंगा प्रसाद जी हमारे बीच में हैं। आप आए, परम पूज्यपाद व्यास जी गुरुदेव महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। सम्मानित श्री त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा जी, सम्मानित श्री रविंद्र सिंह जी, सम्मानित श्री जितेंद्र दुबे जी, श्री सत्यनारायण वर्मा जी, सम्मानित श्री प्रभुराम साहू जी, श्री राकेश तिवारी जी और सम्मानित श्री मदन मोहन मिश्रा जी। आप बॉम्बे से चलकर यहाँ पधारे हैं। बड़े सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, परम पूज्यपाद व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। आज हमारे बीच में अपने श्रद्धा भाव के साथ हमारे भाई ओम प्रकाश सोनी जी आज के प्रसाद में अपना उपस्थिति दर्ज कराया। इन्होंने 4 पेटी संतरा इन्होंने प्रसाद रूप में यहाँ दिया है। आयोजक मंडल की ओर से आपका बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि मैंने आपको कल भी सूचना दिया था, इस प्रोग्राम की डी लाइव चालू हो गई है। कल की कथा आज आप अपने मोबाइल में, यूट्यूब में, फेसबुक में मुकेश आनंद जी महाराज सर्च करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी गुरुदेव की कथा जहाँ कहीं भी होगी आपको अपडेट मिलता रहेगा और हमेशा आप कथा का आनंद ले पाएंगे। आपको सर्च करना है मुकेश आनंद जी महाराज। आइए, हमारे भवानी शंकर मंदिर के पुजारी जो 24 घंटे मंदिर में रहते हैं, हमारे छोटे महाराज, हम उनसे भी निवेदन करते हैं यदि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो आप जरूर मंच में आए। आप परम पूज्यपाद के बहुत स्नेही हैं, वो आपको हमेशा याद करते हैं। आपका स्वागत है, आप मंच पे आए। आप छोटे महाराज जी के लिए आप सब जोरदार ताली बजाएं। आप हमेशा प्रभु की सेवा में लिप्त रहते हैं। महाराज जी ने जो नारियल भेंट किया है वो खुद उन्होंने खरीद के चढ़ाया है, मंदिर का नहीं है। आइए सीधा व्यासपीठ पे चलते हैं इस निवेदन के साथ कि गुरुदेव भक्ति का अमृत पिला दीजिए। गुरुदेव भक्ति का अमृत पिला दीजिए, प्यास मन की सदा को मिटा दीजिए। गुरुदेव भक्ति का अमृत पिला दीजिए, प्यास मन की सदा को मिटा दीजिए।
वासना कामना का न चक्कर रहे, प्रेम सागर में सबको डुबो दीजिए, प्रेम सागर में सबको डुबो दीजिए। आइए सीधा चलते हैं व्यास पीठ पे। जय श्री कृष्ण। छत्तीसगढ़िया, वो तो पता है कितना बढ़िया। 3:30 के बाद आए हैं और बता रहे हैं सबसे बढ़िया। कितने बजे की सूचना थी? आए पक्का? अरे बढ़िया वो हैं जो समय पर आ जाएं। आइए कथा के चौथे सत्र में हम सब उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करें, जिनकी कृपा कटाक्ष से संसार के समस्त भोगों को हम भोग रहे हैं। श्री हरि गयो भैया, सब गयो। ला तोप भी दग रही। हो सकता है कि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म सुन करके बहुत सारे लोग आ गए हो देवता, तो मेरा निवेदन है कथा के पहले ही जोरदार ताली के संग उन देवताओं का स्वागत करिए। बहुत अच्छा, ये अब चल जाएगा। अपने नेत्रों को बंद करिए, मेरुदंड यानी कमर सीधी करिए। ये पूजा की विधि है। आप भी घर में जब पूजा करने बैठते हैं, जब तक बैठते नहीं है तब तक पूजा नहीं है। पीपल पर जल चढ़ाना ये पूजा नहीं है, किसी मंदिर पर जल चढ़ा देना ये पूजा नहीं है, किसी मंदिर पर प्रसाद बांट देना पूजा नहीं है। पूजा माने परमात्मा के संग कुछ क्षण के लिए बैठना और उनसे बातें करना, यह पूजा होती है। और बातें क्या करना? तो उसमें धन्यवाद ज्ञापित करना। हे नाथ, हे करुणाकर, आपकी कृपा के कारण मेरा जीवन चल रहा है, मेरा परिवार सुरक्षित है, हमारा जीवन व्यवस्थित है। इसलिए हे नाथ, हे करुणाकर, सदैव हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे राष्ट्र पर कृपा बनाए रखिएगा। ये पूजा है। इसके लिए और सब कर्म कांड हैं। इसलिए मेरा निवेदन कि आइए हम सब पूजन विधि को आत्मसात करें, मेरुदंड सीधा करें, नेत्रों को बंद करें, अपने अपने आराध्य का ध्यान करें। वो कृष्ण रूप में हो, राम रूप में हो, शिव रूप में हो, वो साक्षात देवी रूप में हो, जिस भी रूप का ध्यान कर सकते हैं वो चित्र याद करें और उस चित्र के मध्य में ओम का स्वरूप दर्शन करें। तत्पश्चात आइए हमारे साथ मिलकर 3 बार ब्रह्मनाद करें। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान एवं चरणों में निवेदन करें। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान भास्कर के चरण कमल का ध्यान एवं निवेदन। आदितस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यम् तेजस्ते सां च जायते तेजस्ते सां च जायते। भगवान भोलेनाथ का ध्यान चरणों में निवेदन। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री व्यास जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज, परीक्षित आदि समस्त पार्षदों को एक संग याद करें। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमल का ध्यान करें और निवेदन करें। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री सरस्वती मैया की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की
कनक बिहारी लाल की जय वृंदावन धाम की जय राधा वल्लभ सरकार की जय तीन लोक से न्यारी मथुरा नगरी की जय राधा रानी सरकार की जय गंगा यमुना सरयू मैया की जय सई गोमती मैया की जय नर्मदा मैया की जय अमरकंटक भगवान की जय भवानी शंकर भगवान की जय काशी विश्वनाथ महादेव की जय महाकाल सरकार की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहुँ रघुवर विमल यस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। एक घड़ी आदि में पुण्याद एक घड़ी आदि में पुण्याद तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध। श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास। श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार। सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली लख मेरी ओर निहार। पुकारे नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 नारायण
मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 नमो नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे आप सभी कथा प्रांगण में पधारे हुए पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों को व्यासपीठ से सादर प्रणाम। आप सबको सादर वंदन है। हमारे यजमान आदरणीय शिवाकांत जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ लगे हुए उनके सहयोगी आदरणीय बबलू जी, जटाशंकर जी, गिरी जी, राम जी, समस्त जितने कार्यकर्ता हैं, उन सब की ओर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है।
कल हम लोग कथा को भीष्म पितामह और अर्जुन के पास विश्राम कर लिए थे। आप जितने सुजन बैठे हैं वैसे कथा विलंब होती रहती है, बैठ करके किसी भी प्रकार के छेपक चर्चा की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु जब तक हम किसी शीशे को ठीक से नहीं देखते हैं तब तक नहीं पता चलता कि हमारी बिंदी सही लगी है कि नहीं लगी है। जब तक हम दर्पण नहीं देखते हैं तब तक कैसे पता चलता है कि हम सुंदर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो जो कथाएं हैं ये दर्पण है। द्रौपदी के चरित्र को देखना है और उस दर्पण में अपने को सेट करना है कि क्या मैं द्रौपदी जैसे हूं क्या। एक बार सासू ने कहा कि पांचों भाई बांट लो, तो द्रौपदी ने लौट कर ये नहीं पूछा, द्रौपदी ने ये नहीं पूछा कि भाई पुरुष कैसे मुझे बांट सकता है। सासू मां का आदेश है इसलिए। राम सच करके आए थे, माता कौशल्या सच करके आना था। माता कौशल्या ने देखा राम आए, राम अभी बेटा तू सजा नहीं, अभी राजा दशरथ तुझको राजकुमार बनाने वाले हैं, तू युवराज घोषित हो गया और तू अभी सजा नहीं। राम ने कहा मां पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे ये राज दिया ही नहीं मैया। फिर पिता दीन मोहि कानन राजू, अब मुझे वन जाना है। मां पहले तो गिर पड़ी, जब जानी तो बाद में उठी तो कौशल्या ने क्या पूछा, हे राम ये बता कि तुझको वन किसने दिया। क्या केवल पिता ने वन दिया? यदि पिता ने केवल वन दिया तो मैं मां हूं, मैं पिता से बड़ी होती हूं, मैं आदेश देती हूं कि अपने पिता की बात का उल्लंघन कर दे, तू बनना चाहता। लेकिन हे मेरे लाल, यदि मां ने दे दिया हो, यदि कैकेयी ने तुझको दे दिया हो आदेश, तो बेटा मां का आदेश है, इसलिए ये जो अयोध्या है ना 100 अयोध्या के समान हो जाएगा वन तेरे लिए। वन के जो वनचर होंगे, जो जीव होंगे, तुम्हारी सेवा में जीवन अर्पण कर देंगे। हनुमान जी क्या है? हनुमान जी है वानर, वन नर, जंगली आदमी है हनुमान जी। लेकिन आपको पता है हनुमान जी का असली नाम क्या है? किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है असली नाम क्या है उनका। हनुमान तो उनका हनुटेणी होने से हुआ। लक्ष्मण प्राणदाता नाम रखा गया तो लक्ष्मण का प्राण बचाने के कारण। सब उनका नाम अलग अलग, जो काम के वहां से नाम ले लिया गया। माने अपने स्वामी के हिताय अपना चेहरा मिटा देना, अपना नाम मिटा देना, अपनी यश नहीं पकड़ना। हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो मालिक से ज्यादा हमारा नाम हो जाए, ये भक्ति नहीं है। परिवार चलाने में यदि हम अपने बाल काले करने में लग गए तो परिवार सुखी नहीं होगा। जब धन अपने ऊपर हम खर्चा कर, परिवार कैसे? आप जानते हैं अर्जुन, आप लोग सोचेंगे महाराज भजन का समय तो मिलता नहीं, कैसे जीवन चलेगा। अर्जुन जैसा योद्धा कोई हुआ था? कोई नहीं था अर्जुन जैसा योद्धा। बंधुओं माताओं, ये भागवत कथा आपको आती है पूरी, मैं जानता हूं आप इतना सुनती हैं, सारी कथा आती है। अर्जुन की क्वालिटी देखिए, पात्रता देखिए। भगवान तो यहां प्रकट हो सकते हैं आपके सामने, लेकिन पात्रता चाहिए। शेरनी का दूध तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए सोने का कटोरा होना चाहिए। सोने के कटोरे में ही शेरनी का दूध आ सकता है। परमात्मा तो आपके सामने आने को तैयार है, आप एक बार मन से भज कर तो देखिए। प्रभु की ममता में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, हमारी पात्रता में कमी।
आज क्योंकि माता पार्वती यहाँ पर विराजमान है, इसलिए इन्हीं के पास से कथा प्रारंभ करता हूं। माता पार्वती ने द्वापर युग में बैठे बैठे एक दिन भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, क्योंकि त्रेता युग में मैं सती वेश में थी और मैंने भगवान को नहीं माना, संत की वाणी पर विश्वास नहीं किया था, अगस्त्य ऋषि पर। तो हे भोलेनाथ, इसलिए मेरा शरीर छूट गया था। अगला जन्म जब मेरा हुआ तो मैं पार्वती जन्मी, आपके संग ब्याह रचाया गया और आपने तब मुझे राम कथा सुनाई थी। तब से मेरा मन भक्त बन गया। और भक्त मन क्या करता, वो संत का दर्शन करना चाहता है। माता पार्वती ने कहा, द्वापर युग में किसी संत का दर्शन करना हो तो कहां चलें? कहीं ले चलिए ना भोलेनाथ। हर समय आप तो रमते रहते हैं, राम में रमते रहते हैं। मेरी इतनी बड़ी क्षमता नहीं कि मैं डायरेक्ट कनेक्शन 11,000 लाइट से जोड़ लूं। मेरी क्षमता इतनी नहीं है कि मैं अपने जीवन की जो कनेक्शन है वायर को डायरेक्ट 11,000 में डाल दूं। यदि 11,000 में डाल दूंगा तो मेरी बल्ब फ्यूज हो जाएगी। फिर तो कोई ट्रांसफार्मर से मिला दीजिए ना भोलेनाथ, जो 11,000 को उतार कर फिर मुझे 220 वोल्ट दे दे। भोलेनाथ ने कहा, चलो आज परम भक्त से मिलवाता हूं, ढूंढता हूं। जानते हैं कहां गए? मेरठ आ गए, हस्तिनापुर। अर्जुन सो रहा था, सुबह का समय था। अर्जुन कभी भी राम राम कृष्ण कृष्ण जपता नहीं था। समय नहीं, लगातार युद्ध करता था, नहीं धनुष बाण की तैयारी करता था। तो कब पढ़ता था, कब भगवान को जपता था। लेकिन देखिए, भगवान शिव कह रहे हैं सबसे बड़ा भक्त कोई है तो अर्जुन है। ऐसे थोड़ी भगवान श्री कृष्ण ने उनका रथ हाँका। अरे भगवान किसी का रथ हाँके, भगवान किसी के दास बन जाए, कुछ तो क्वालिटी रही होगी अर्जुन में। अर्जुन द्वार पर भगवान शिव पहुंचे तो शिव प्रवेश करने वाले थे, देखा दरवाजा बंद था अर्जुन का। अभी 3:30 बज रहा था। और जानते हैं, जैसे भोलेनाथ धराधाम पर आए तो उनको याद आ गया कि इसमें परमात्मा भी अवतार लेकर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण को याद किया, प्रभु मैं भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं नाथ। जैसे भक्त का दर्शन कहा वह तो कन्हैया सामने प्रकट हो गए और आए तो अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ कथा। सुबह 3:30 बजे दोनों पत्नी कथा सुना रहे थे, दोनों साथ आ गए। कन्हैया ने कहा, भोलेनाथ मैं भी दर्शन करना चाहता हूं भक्त का। शंकर जी ने कहा, कन्हैया आप ही जाकर अर्जुन को बता दें कि फिर मैं आया हूं, कौन जाए अर्जुन को जगाने। बात करते करते सुबह हो गई। कन्हैया गेट खोले और गेट खोलकर अंदर गए। उधर कन्हैया और साथ साथ सत्यभामा गई और इधर बाहर नारद जी आ गए। अंदर गए तो क्या देखती हैं कि सुभद्रा अर्जुन को पंखा कर रही है। सुभद्रा बैठी है, कृष्ण की बहन जो अर्जुन को ब्याही थी, पंखा कर रही है। अर्जुन लेटे सो रहे थे और सुभद्रा पंखा भी कर रही तो रोए जा रही थी। कन्हैया अंदर आए, सत्यभामा आई तो कन्हैया अर्जुन को देखे तो खड़े हो गए। सत्यभामा धीरे से गई और सुभद्रा से पंखा मांग ली और करने लगी। बैठ गई वहां। सुभद्रा दूर खड़ी हो गई। कन्हैया क्या कर रहे हैं पता है? कन्हैया अर्जुन का चरण दबाने लगे। अर्जुन का चरण दबा रहे हैं। नारद जी ने सोचा कि दोनों लोग गए भी निकले नहीं। नारद जी को शंकर जी ने भेज दिया। नारद जी गए और नारद जी ने यह घटना देखी तो जान मजीरा बजाने लगे। क्यों पता है? क्योंकि जिस समय भगवान श्री कृष्ण अंदर गए थे तो उस समय अर्जुन लेटे तो थे, लेकिन विरह कातर होकर नींद में भी कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे। कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्णा। उनकी सांसों की माला पर कृष्ण चल रहा था। सत्यभामा बहुत अहंकारी थी, लेकिन पहली बार लगा इनके जैसा कृष्ण को तो मैं भी नहीं पुकारती, इसलिए पंखा करने लगी। और कृष्ण ने अपने को भस्ते देखा अर्जुन को तो जाकर चरण दबाने लगे। मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा मेरा बच्चा। माताओं बंधुओं पता है, तत्पश्चात भोलेनाथ अंदर आए।
जब भोलेनाथ आए तो भोलेनाथ तो सुध-बुध हो गए, भूल गए। माता पार्वती ने कहा मैं क्या करूं? माता पार्वती ने अर्जुन का दूसरा चरण देखा और दौड़ कर जाकर चिपक गई चरण से। ए अर्जुन, तू कितना श्रेष्ठ है, तेरा पैर, तेरा चरण कृष्ण दबा रहे हैं, भगवान दबा रहे हैं। हमारा चरण परमात्मा दबा दे, ये कितनी बड़ी गुणवत्ता होगी, कितनी बड़ी क्वालिटी। जिस समय भीष्म पितामह ने कह दिया था कल पांचों पांडवों में से एक मारा जाएगा, उस दिन क्या हुआ था? रात में युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी बैठकर रो रहे थे, कन्हैया सबको समझा रहे थे, अर्जुन गायब। लोगों ने कहा अर्जुन डर गया, किसी मंदिर गया होगा कहने कल 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, लेकिन बचा लेना। 12 बजे, 1 बज गए, 2 बजे रात तक मीटिंग चली। मीटिंग पूरी हो गई, तय हो गया कि द्रौपदी को लेकर अर्जुन, द्रौपदी को लेकर कन्हैया भीष्म पितामह के यहां जाएंगे। और जब सब निकलने लगे तो कन्हैया ने देखा कि अर्जुन के कैंप में लाइट चल रही है। लाइट जल रही तो पर्दा खोला तो क्या देखते हैं, यहां कोई लेटा है। अंदर पहुंचे कन्हैया, चद्दर को खींचा तो क्या देख रहे हैं, अर्जुन खर्राटे मारकर सो रहा है। कन्हैया ने जगाया, अर्जुन, अरे पागल, कल तेरी मृत्यु तेरे शीश पर बैठी है। हम लोग रात भर बैठकर मीटिंग, अरे तू सो रहा है, तू डर नहीं रहा है? अर्जुन जगा, क्या तू डर नहीं रहा है? कल तेरी मृत्यु होने वाली है। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु जिसके लिए भगवान जग रहे हो रात में, उस भक्त को जगने की क्या आवश्यकता है नाथ? मैं तो, मुझे सोने में ही आनंद है। अरे मैंने लिए तो ठाकुर स्वयं जग रहे हैं। विश्वासो गुरुवाक्येषु, परमात्मा की बात पर, परमात्मा पर विश्वास रखना। कल मैंने निवेदन किया था, अर्जुन आदि सबने अपना शरीर छोड़ दिया और परीक्षित को राजा बना दिया। परीक्षित राजा जब बन गए, आज कथा थोड़ी तेज गति चलाया जाता, शायद जन्म हो जाए, नहीं तो कल किया जाएगा। गुब्बारे सज ही चुके हैं और आज भारती भी आकर बैठी है, तो अंजलि दीदी को ढूंढ रही हैं, कह रही हमारी दीदी नहीं है अंजलि। युद्ध पर निकले। पहले जब राजा बनते थे तो ऊंट नहीं पड़ता था, पहले बाहुबल से सिद्ध करना पड़ता था ये मेरा राज्य है। राजा बनने के बाद बाहुबल सिद्ध करना पड़ता था। परीक्षित निकल पड़े पूरे विश्व की यात्रा पर, और आपने कथा कई बार सुनी है। जब परीक्षित निकले तो चले जा रहे थे, अचानक उन्होंने देखा एक काला मोटा सा आदमी गाय और बछड़ा लेकर जा रहा है और वो गाय पर डंडा मार रहा है। दूर से गाय को मारते देखा तो आवाज दिया परीक्षित ने, ए मूर्ख, कौन है तू जो मेरे राज्य में गाय को मार रहा है? लेकिन वो माना नहीं। जब माना नहीं तो उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। राज्यो परमः धर्मा, राजा का परम धर्म है प्रजा का पालन करना, और गाय क्योंकि हमारे क्षेत्र में आती है इसलिए आप मार नहीं सकते। डर गया, रुक गया। सरकार आप 1 मिनट रुकिए, बाण चलाइएगा मत, 1 मिनट रुकिए, आप मुझे मार सकते, मैं जानता हूं। कौन है तू? मैं कलयुग हूं, तो तू मार क्यों रहा है? और नजदीक से देखा तो क्या देखा, एक बैल था, बैल का तो एक ही पैर बचा है, 3 पैर तोड़ डाला था मार करके। तूने बैल के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया? उसने कहा हुजूर 1 मिनट मेरी बात तो सुन ले, आप मुझे मार सकते हैं लेकिन आप जानते हैं मुझको ब्रह्मा जी ने भेजा है। परीक्षित ने कहा ब्रह्मा जी ने? हाँ, मेरा नाम कलयुग है। परीक्षित ने कहा तू रह नहीं पाएगा, जब तक पृथ्वी पर मैं रहूंगा तब तक तू नहीं रह पाएगा।
कलयुग ने कहा हुजूर मेरे रहने से लाभ है कलयुग वासियों को। क्या लाभ है? पहले दिन निवेदन किया था, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिनः तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल यज्ञ से, जप से, तप से नहीं प्राप्त मिलते हैं, वो फल कलयुग में भगवान के गुणगान से मिल जाया करता है, भगवान का भजन करने से मिल जाता है, भगवान का नाम गाने से मिल जाता है। राम न सकहि नाम गुण गाय, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। भगवान का नाम ऐसा है जो एक बार आप लेते हैं तो हजारों यज्ञ के समान हो जाता है, हजारों यज्ञ के समान। कैसा फल है? तो भागवत जी में ही चर्चा आती है कि एक बार नारद जी सत्यभामा के पास पहुंचे और सत्यभामा से नारद जी ने कहा, हे सत्यभामा, तू ये नहीं चाहती है कि अगले जन्म में कन्हैया केवल तेरे पति रहे? उसने कहा चाहती हूं। तब ऐसा करो कि तुम मुझे दान कर दो कन्हैया, कन्हैया मुझे दान कर दो। यदि ये मेरे हो जाएंगे तो मैं बाद में केवल तुम्हें दे दूंगा, अंत में ये एक के हो जाएंगे, अभी तो कई के हैं। सत्यभामा अपनी लालच में आकर के नारद जी को दान कर दिया, और नारद जी को जैसे कन्हैया को दान किया वैसे नारद जी ने अपनी बीड़ा कन्हैया को पकड़ा दिया, लो बीड़ा चलो मेरे संग। और जब कन्हैया को लेकर निकले नारद जी तो सत्यभामा ने कहा नहीं नहीं, ले मत जाइए इनको, मैं इनको छोड़ नहीं सकती हूं। नारद जी ने कहा बड़ी मुश्किल है भाई, अभी आपने दान कर दिया, अरे दान ऐसा थोड़ी कि कभी लेकर चले जाओ, रहेंगे यहीं। नहीं नहीं, नारद ने कहा नहीं, मेरी सेवा करेंगे ये। नारद जी ने कहा देखो दान कर दी हो इसलिए इनको तभी छोड़ सकता हूं जब इनके बराबर की वस्तु दे देंगी तब। सत्यभामा ने कहा यहाँ तो माल ही माल है, यहाँ कौन कमी है। और तराजू पर एक तरफ कन्हैया को बैठा दिया गया और दूसरे तरफ पूरी द्वारिका का धन संपत्ति रख दी गई। कन्हैया नीचे, संपत्ति ऊपर। ये बात रुक्मणी को पता चला। रुक्मणी को पता चला कि कन्हैया को दान कर दिए, मिल नहीं पा रहे हम सबसे, चले गए नारद मांगने। रुक्मणी को बताया गया, रुक्मणी मुस्कुराई। रुक्मणी मैया ने एक तुलसी का पत्ता तोड़ा, उस पर लिख दिया कृष्णा और दे दिया, जाइए दूसरी तरफ इसको रख दीजिए। और जब ले जाया गया तो सारा धन दौलत उतार दिया गया, दूसरी तरफ वही तुलसी का दल जो कृष्ण लिखा था रख दिया गया। कृष्ण का पलड़ा ऊपर हो गया और तुलसी दल और भगवान श्री कृष्ण का नाम नीचे हो गया। ये नाम की महिमा है। गाया करिए, जहां रहा करिए, जिस स्थिति में रहा करिए, कद्दू काटिए, काटते काटते गुस्सा निकाल दिया करिए। देखो भाई, माताओं को गुस्सा कहां आता है? कहां आता है आपको गुस्सा? सबसे अधिक गुस्सा किचन में। सारा 2 ही स्थान है माताओं के गुस्सा के, एक है बेडरूम और दूसरा है किचन। किचन में जाते हैं, मेरी बात कभी नहीं मानते, सारा गुस्सा। और फिर वही गुस्सा का जो कीटाणु होता है वो भोजन में, और वही फिर बेटे के पास, हम नहीं खाएंगे मम्मी ये रोटी बहुत नहीं खाएंगे। बेटा अलग से, पति अलग से नाराज। अब गुस्सा आपका उतर गया, अरे लौकी पकड़िए और पति को देखिए, अच्छा ये लंबा लंबा पति है मेरा, क्रोध निकालना है तो पकड़ लीजिए चाकू। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कब किचन में और झाड़ू लगाते हैं तब झाड़ू उठाइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। हे माताओं, आपको लगता होगा बंधुओं की नहीं नहा धोकर, नहीं नहीं,
भगवान का नाम बिजली है, पावर। और बिजली का तार गया हो और आप नहा धोकर जाएंगे तो करंट नहीं मारेगा। नहा धोकर जाएं, आप फूल पत्ती लेकर जाएं, जय हो बिजली गोसाई, फूल चढ़ाया, 50 रुपए चढ़ाया और जाकर पकड़ लीजिए, तब निपाट देगी। और बिना नहाए जाएंगे तो क्या छोड़ देगी? तब भी निपाटेगी। अरे वो अपने प्रवाह में बह रहा है, आपको लेना है। इसलिए भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। जैसे नाम लेंगे वैसे आपको पुण्य मिल जाएगा। और उसके लिए अलग से समय न निकालिए, सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलिए तो जैसे कदम बढ़ाइए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा नहीं कर पाते तो नहीं कर लो। अपने बच्चों को विद्यालय जाते समय बाय बाय की जगह पर राम राम करा दो। वो बाय बाय राम राम 1-2 बार ले जाएगा। कुल मिलाकर हर स्थान पर राम और कृष्ण को याद करना, हर स्थान पर उनको अपने कार्य में फिट करना ला करके, या यूं कहा जाए कि उनमें अपने कार्य को ले जाकर फिट कर लेना। यही जीवन की सार्थकता है, यही इस जिह्वा की सार्थकता है। जर जाए जिह्वा पापनी, श्री राम के नाम बिना, राम के नाम बिना, घनश्याम के नाम बिना, जर जाए जिह्वा पापनी। अरे ये पापनी जिह्वा है, इसको तो रसगुल्ले में ही आनंद है, इसको जबरदस्ती भजाना पड़ता है, इसको जो चाहेंगे वही करेगा। ये गंदा से गंदा मल तक ले लिया करता है। इससे गंदा जीभ से गंदी क्या हो सकती है संसार में, और जीभ से पुण्याई क्या हो सकती है। जैसे संसार का पत्थर किसी को मार दो तो लहू लुहान कर देता है, और वही पत्थर यदि मंदिर में मिल जाता है तो खुशहाल कर दिया करता है। वो मंदिर केवल स्थान बदलने की आवश्यकता है। हर समय भजते रहिए। व्यासपीठ से ये निवेदन है मेरा आज की कथा में, जितना समय मिले, जहां मिले, केवल परमात्मा का भजन करिए, गुणगान करिए। क्योंकि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है पता है? यदि मैं छोटे से बच्चे से पूछूं क्या लक्ष्य है तो बताएगा हाई स्कूल पास कर लूं। उससे पूछ लिया मैं इंटर पास कर लूं। अच्छा चलो भैया, तब अब मैं आईएएस बन जाऊं। आईएएस बन गया, अब क्या लक्ष्य है? अब गुरुजी मैं चाहता हूं मेरे बच्चे अच्छे हो जाएं, वो भी आईएएस पीसीएस बने। सब कुछ हो गया, अब रिटायर होकर घर आ गए। फिर पूछा जाए जीवन का कुछ लक्ष्य है? हाँ गुरुजी क्या? अब परमात्मा उठा ले। वास्तव में जीवन का सत्य लक्ष्य यही है, हमारा परमात्मा के साथ मिलन होना, और सब उपलक्ष्य है। उस उपलक्ष्य में हम दौड़ते हैं। हे माताओं, हे बंधुओं, जो जिसकी दृष्टि लक्ष्य पर है वही लक्ष्य तक पहुंचता है। जो उपलक्ष्य लिया है तो उपलक्ष्य हर समय पूरे नहीं हुआ करते हैं। परीक्षित जी महाराज कलयुग को डांटे। कलयुग ने कहा नाम जपिए, बस कलयुग में केवल नाम उधारा। परीक्षित ने कहा तुझको छोड़ तो दूं मैं, लेकिन तू पूरे भारत में, पूरी दुनिया में रहेगा, तू त्राहि मचा देगा। ऐसा तू रह तो, लेकिन तुझे कुछ स्थान देता हूं, लेकिन उसके पहले ये बता कि ये बैल का 3 पैर कैसे कटे हैं? कलयुग ने कहा सरकार जब मैं रहूंगा तब बैल के 3 पैर कटे रहेंगे। कौन? ये कौन है? ये धर्म है। बैल क्या है? धर्म। रामचरितमानस में पिछली बार मैंने निवेदन किया था, जैसे जब आप जाते हैं अयोध्या तो अयोध्या का भगवान कौन? बताएं, अयोध्या का भगवान कौन है? बोलें, राम। मथुरा के वैसे ही प्रयागराज के भगवान कौन है? प्रयाग जाते हैं, वहां के भगवान कौन है? गंगा नहीं है,
गंगा तो स्वयं दर्शन करने उनका आई हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। परिचय दिया गया रामचरितमानस में। सचिव सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, जिनका सचिव, जिनका पियारो, जिनका पियस सत्य है, सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, जिनकी पत्नी श्रद्धा है, श्रद्धा विश्वास रूपिणम। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी, जो भगवान श्री कृष्ण का मित्र है। कौन है वो शिव हैं, जिनके सचिव का नाम है सत्य। सत्य माने धर्म न दूसर सत्य समाना। बैल है धर्म, और धर्म के 4 चरण होते हैं। जिनको जो मानते हैं कि हम धर्म का काम करते हैं, तो वो 4 चीजें याद करें। क्या ये करते हैं? बोलिए 4 चरण। तपः, बोले तपः, शौचम, दया, सत्यम। पहला क्या है? तप। इसमें कितने लोग हैं जो तप करते हैं? देखो उमा जी कर रही अपने बेटे को 2 चट्टा मारी। वाह, हे बहनी काहे मार रही? बेटा बाप पर चला गया। हाय राम, बेटा कथा नहीं सुन रहा। पहला क्या है? तप। देखिए आज कथा बड़ी विलंब है, धीमे चलेंगे तो आनंद नहीं आएगा, ट्रेन तेज चलाइए। पहला है तप। तप मीन्स मेहनत। तप आधार सब सृष्टि भवानी। कोई सोचे कि मैं सुबह 4 बजे के बाद सोता रहूंगा और कुछ बनूंगा, तो व्यासपीठ से कहता हूं, सूर्योदय के बाद जगने वाला जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, कभी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ। तप, रात दिन मेहनत। पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी 10 बजे रात तक सोता है? नहीं महाराज, और कुरावासी तो 10 बजे के बाद मोबाइल चालू करते हैं, फिर तो 12 बजे तक फेसबुक पर चैट होता है, व्हाट्सएप चलता है। तप मीन्स मेहनत का सोना, और लगातार, एक दिन नहीं, लगातार मेहनत के आधार पर संसार में कुछ भी पाया जा सकता है। कुछ भी मीन्स सूर्य के आगे चला जा सकता है। हमारे देश में जन्मने वाला एक हनुमान नाम का छोटा सा बच्चा गुरु सूर्य को मान लिया, तो उनसे भी आगे दौड़ता था, उल्टा उनसे भी आगे दौड़ लेता था। यदि आप चाहती हैं आपका बेटा कुछ बने, तो उसको सूर्योदय के पहले जगाइए, और उसको जगाने के लिए उससे 1 घंटा पहले आपको जगना पड़ेगा माताओं। यदि आपको 4 बजे जगना है, तो आपको 10 बजे सोना पड़ेगा, और 10 बजे सोने के लिए घर का भोजन, घर का प्रसाद 8 बजे कराना पड़ेगा। राक्षसों जैसा जीवन मत जिए। राक्षस होते चले जा रहे हैं हम सब। कल हमारे आदरणीय राम जी कह रहे थे, महाराज जी कैंसर दिवस है, कुछ बोला जाए, कल समय नहीं मिल पाया था। पता है, आपको जानकर हैरानी होगी, भारत में लगभग 2,20,000 से अधिक लोग केवल तंबाकू खाकर मर रहे हैं। कितने लोग तो ऐसे रात में पीट कर डाल लेते हैं और सुबह निकालते हैं। अरे गंध पड़े मुंह में, रात भर लिए पड़े रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत में 2018 तक का जो सर्वे है बताता है, जो कैंसर है वो 7,80,000 लोगों को कैंसर हुआ था। 1 वर्ष में मरे थे लोग। सोइए, शिथिल करिए, रात में जगिए, बुद्धि को गलत दिशा में ले जाइए, क्यों नहीं होगा। मोबाइल बेचने वाली कंपनी को लाभ है आपको देख करके, आपके हाथों में पकड़ा करके, इसलिए वो तो माला पाल हो रहे हैं और आप नष्ट हुए जा रहे हैं। बच्चों को तप कराइए, सुबह मोबाइल न पकड़ने पावे, फेसबुक पर पोस्ट न करे, बल्कि लंगोटा पहना दीजिए, चल कसरत कर बेटा। तप कराइए बच्चों। तपवधार सर्वश्रेष्ठ भवानी, माता पार्वती ने तप किया है।
जब तप जो तप करई कुमार तुम्हारी, तो भाभी मेट सकई त्रिपुरारी। तप तपा शौचम, मैंने पहले दिन भी शौचम पर बोला था, शुद्धता लाइए जीवन में। दया और सत्यम, सत्य चौथा चरण है जो कटा नहीं था। सत्य कभी भी नष्ट नहीं होता। हम कितना भी अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल लें भाई साहब, पत्नी हमारा मोबाइल न चेक कर पाए आप किससे चैट कर रहे हैं, आज नहीं कल पोल खुल ही जाएगी। कल एक बहन जी कह रही थी, महाराज जी आपसे मेरी चैट होती है। मैंने कहा क्या है हमारे ऊपर समस्या डाल रही हो? नहीं प्रणाम लिखती हूँ डेली। हमने कहा तो यही डायरेक्ट कहो। नहीं तो हमारे पवन जी भाई साहब कहेंगे घर में चल करके बताए दिए तो अगली कथा भी बंद कराए देंगे देवी जी हमारी। महाराज जी चैट करते हैं। विवेक जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बात तो नहीं है। मेरा निवेदन आप सबसे, तेज गति से चलिए, हम धीमे हो जाते हैं तो आप कितना तेज चलेंगे। 4 स्थान दिया, कहां कहां दिया? मदिरालय। कहा है कलयुग रहना है तो जहां मदिरा हो वहां रहिए। मदिरालय जाएंगे तो कलयुग आप पर सवार होगा, विनाश तय है। जुआ, जहां पर जुआ हो रहा हो, जुआ खेलने वाला झूठा का पेड़ हो ही जाया करता है। मदिरा पीने वाला मदांध होता है, वो अहंकारी होता है। स्त्री, जहां पर वेश्याएं निवास करती हैं वहां जाएंगे तो बड़े से बड़ा ब्राह्मण भी पतित हो जाता है। और सूरा माने जहां युद्ध हो रहा हो, जहां भाई भाई लड़ रहा हो, सास बहू लड़ रही हो, जिस घर में नंद भाभी लड़ रही हूं, उस घर का विनाश तय है, कोई रोक नहीं सकता। 4 स्थान कलयुग को दिया। कलयुग ने कहा कमरे तो सर बड़े वीआईपी हैं, लेकिन मान लीजिए कोई गेस्ट आ गया तो गेस्ट रूम दे दीजिए, कोई वीआईपी जहां सोफा ओफा लगा हो। 5वां स्थान दे दिया, सोने में निवास करिए। सोना, सोना जानते हैं? सोना पहन कर आए हैं। हाँ, सोने में क्या है? कलयुग। जहां सोना है वहां कलयुग। इसलिए जो जो सोने पहने आज हम महाराज जी को देकर जाइए सब। किस सोने में कथा सुनते रहते हैं कई बार, सोने में कलयुग है। आपके सोने में कलयुग नहीं है, पाप से कमाए गए धन से खरीदे गए सोने में कलयुग है। जब पति हमारा पेड़ कटवाता है और हरा पेड़ कटवाकर बेच करके पैसा लाता है, उस धन से जब आप सोना खरीदती हैं तो घर में पाप प्रवेश हो जाता है। जब पति मालिक को बेवकूफ बनाकर पैसा लाता है, जब ट्रक चलाने वाला, यहाँ कई लोग माताएं होंगी जिनके पति ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक चलाते होंगे, जब वो अपने मालिक का तेल बेच करके उससे पैसा बचा करके ला करके और फिर पत्नी के लिए जेवर बनवाते हैं, सोना बनवाते हैं, तो वो सोना पाप हो जाता है, वो जीवन को नष्ट कर देता है। 5 स्थान दिया माताओं, ध्यान रखे रहना। आप जानते हैं सोने में बता गया, पापमयी सोने में कलयुग का वास। और ये कथा आपने सुनी है। एक बार परीक्षित जी महाराज निकलते हैं और कहां जाते हैं? वन में शिकार करने के लिए। ये मानव के लिए लिखी गई कथा। हम मनुष्य भी जीवन में क्या कर रहे हैं? शिकार। पल पल हम शिकारी बने हैं, पल पल शिकारी बने, हम पल पल शिकार खेल रहे हैं। और शिकार खेलते खेलते जीवन में कष्ट आ ही जाता है। और मनुष्य जब प्यासा हो जाता, प्यास को कष्ट कहा गया, जब आपकी तृप्ति नहीं हो पाती तो कहां जाती हैं? संतों की ओर, साधुओं की ओर, गुरुओं की ओर दौड़ना चाहिए। यही किया किसने? परीक्षित ने। परीक्षित जीवन की यात्रा में निकला था, शिकार खेल रहा था, थक गया, प्यासा हो गया, मित्र सारे छोड़ चुके थे और चला गया एक गुरु की ओर। समीक नाम के ऋषि तप कर रहे थे और समीक ऋषि के आश्रम में गया। समीक जी उसमें ध्यानस्थ थे और ध्यानस्थ समीक के पास उसका जाना और बार बार आवाज करना, गुरुदेव प्यासा हूं पानी दे दीजिए, गुरुदेव प्यासा हूं पानी दे दीजिए। गुरुदेव ध्यान में थे, बात नहीं सुन पाए। परीक्षित को लगा मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं राजा हूं, इसलिए पास में पड़ा हुआ सांप, मरा सांप पड़ा था, गुरुदेव के गले में डाल करके और वहां से परीक्षित का जाना। अब ये है क्या? ये हमारे आपके जी, हम आप परीक्षित हैं, हम आप परीक्षित हैं। हम शिकार खेले निकले,
हम पल पल शिकारी हैं, पड़ोसी पर वार कर रहे हैं, चाची पर कर रहे हैं, मौसी पर, बहन पर। हम उन्हीं से मीठी बात करते हैं जिनसे हमारा कुछ ही तो हो जाएगा, नौकर से नहीं करते हैं। हम शिकारी हैं और शिकारी तृप्त कभी नहीं हो सकता। अतृप्ति बढ़ने पर तृप्त है तो अपने गुरु की ओर जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब गुरु के पास जाना तो पानी नहीं मांगना, बैठ जाना, क्योंकि गुरु जानता है मेरे बच्चे को क्या चाहिए। पहली गलती परीक्षित की ये थी कि गुरु से जबरदस्ती मांग रहे थे। ए भैया, सच्चा गुरु तो वही है जो अपने बच्चे को देख ले और समझ जाए इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए। बार बार मांग रहे थे, लेकिन उससे भी बड़ी गलती कर दिया, सांप डाल दिया गले में। सांप डाला किसने? परीक्षित ने। सांप क्या है? चिंता सापिनी, सांप है चिंता, और चिंता को गुरु के चरणों में डालना, गले में नहीं फंसा देना। अब बाबा मैं तो फंसा था, तू भी फंस मेरे संग, ये और महापाप है। ए गुरुजी, हमारा व्यवसाय चलता नहीं, 2% का शेयर आप भी कर लीजिए, 1 लाख रुपए लगा दीजिए। अब गुरु भी फंस गए उसी में। गुरु के चरणों में डाल देना, गुरुदेव ये समस्या है विशेष, आप देखिए, और कहकर निकल लेना। लेकिन आप जानते हैं परीक्षित ने गले में सांप डाल दिया और परीक्षित का लौट कर आना घर। इधर इनका समीक ऋषि का बेटा श्रृंगी स्नान कर रहा था गंगा जी में, और उधर 2 बच्चे जो आश्रम पर रहकर भोजन बनाते थे, लकड़ी काट कर लाए रखे, तो उसी समय परीक्षित को जाता देखा, सांप गुरुदेव के गले में देखा, दौड़ कर गए, श्रृंगी को बताए आपके पिताजी के गले में राजा ने सांप डाल दिया। वहीं से श्रृंगी ने हाथ में जल लिया और वहीं से संकल्प करके श्राप दे दिया। आज के 7वें दिन, हे राजा, हे दुष्ट राजा, तुझको लगता तुझे कोई दंड नहीं दे सकता? तू दुनिया का सबसे तेजस्वी राजा, तुझे लगता है तू सबसे बड़ा व्यक्ति है? नहीं, तुझे भी दंड दे सकता है धर्म, और मैं धर्म को धारण करने वाला ब्राह्मण हूं, इसलिए धर्मदंड राजा को भी दंड दे सकता है। मैं ऋषि पुत्र श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तुमको जिस सांप के कुल को आपने डाला है उसका कुल श्रेष्ठ तक्षक नाम का नाग 7वें दिन डस लेगा, और श्राप देकर के लौटना, अपने पिता के पास आना, पकड़कर रोना, और पकड़ के रोते समय वो सांप फेंकना, पिता का जगना, पूछना बेटा क्यों रो रहे हो, बेटे का बताना मैंने परीक्षित को श्राप दे दिया है। ऋषि दुखी हो गया। ऋषि ने कहा कितनी बड़ी गलती कर ली। एक देश के धर्मज्ञ राजा को कभी कोई संत कोई गलती कर जाए, देश का राजा कोई गलती कर जाए तो इतना न नाराज हो जाना भैया। मैंने मध्य प्रदेश की किसी कथा में देखा था, प्रेम भूषण जी महाराज कथा कर रहे, तो कथा करते करते इसी प्रसंग में प्रवेश हुए, तो उन्होंने उस समय यहाँ पर वो 10% कौन सा लागू हुआ था, या तुरंत जेल जाने वाला, कि इनको करने पर जेल जाएंगे, क्या था, तो उन्होंने बहुत अच्छा विषय रखा, भैया राजा ने गलती किया होगा, SC/ST एक्ट में 6 महीने की जेल। राजा गलती कर जाए तो इतना न नाराज हो जाना किसी एक विषय पर कि अगली बार उसको हरा देना, क्योंकि धर्मज्ञ राजा राष्ट्र को मिलना कठिन हो जाता। पिता ने अपने पुत्र से कहा तूने गलती किया है, और एक शिष्य को भेजा, जाकर परीक्षित को बताओ कि आज के 7वें दिन उसको तक्षक नाम का नाग डस लेगा, और जाकर शिष्य को बताना, उधर परीक्षित का घर पहुंचना और अपना मुकुट उतारना। क्यों? क्योंकि उसी मुकुट में बैठा था, सोने का मुकुट था, उसमें बैठा था कलयुग। अब वो मुकुट कहां से आया था? उसको भीम लाए थे, जरासंध को मार करके, बिहार का राजा था, उसको मार करके लाए थे, वो मुकुट आज पहने थे, इसलिए शीश पर बैठ गया था कलयुग, और कलयुग ने पाप करा लिया। जैसे मुकुट उतारे वैसे तो पता चला बहुत बड़ा पाप कर लिया। क्या करूं प्रायश्चित में मैं क्या करूं? क्या मैं अग्नि में कूद कर प्राण दे दूं? मैंने गुरु का, मैंने संत का, मैंने ब्राह्मण का अपमान किया, क्या कर लूं मैं? क्या मैं गंगा जी में डूब जाऊं जाकर के? उसी बीच शिष्य का आना, शिष्य का आकर के बताना, आज के 7वें दिन आप कि शरीर छूट जाएगी। परीक्षित मुस्कुराने लगे, मैं तो यही चाह रहा था कुछ ना कुछ तो प्रायश्चित हो जाए मुझे, प्रायश्चित मेरे द्वारा, और तुरंत अपने बड़े बेटे जन्मेजय को बुलाना, उसको राजा बना देना और निकल जाना वन की ओर। निकल
क्योंकि कितने दिन है उनके पास? कितने दिन है भैया? 7 दिन। आपके पास कितने दिन है? हमारे पास कितने दिन है? हमारी सबकी भी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, सबकी। हम भी या तो सोमवार मरेंगे, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, इसी 7 दिन में हम आप सब मरने वाले हैं। कोई ऐसा नहीं जिसके लिए 8वां दिन आएगा। हम सब 7 दिन में मरने वाले हैं। तैयारी कर लो, अपनी सत्ता को जल्दी से जल्दी बच्चों को दो। प्रयत्न करो, इस हाथ से लो, इस हाथ में दे दो, ना पकड़ना पड़े, झंझट में ना फंसो। क्योंकि आज तक जिसने जिसने सत्ता संभाली है, सबके ऊपर कालिख लगी है, वो चाहे राम हो चाहे वो कृष्ण हो। अरे जब इस समाज ने इस संसार ने राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा, इस समाज ने सीता को नहीं छोड़ा, तो आपको हमको कहां छोड़ने वाला। इसलिए जितनी जल्दी बच सको बच लो, बच लो, बच लो। परीक्षित ने अपने बेटे को राज दिया, निकल गए। कहां के राजा थे? हस्तिनापुर के, मेरठ निकले। किधर निकले? हरिद्वार की ओर। किधर जाना? हरि के द्वार की ओर। कहां जाना चाहिए हमको? हरिद्वार की ओर। कहां? हरिद्वार माने वो हरिद्वार नहीं, भगवान के द्वार की ओर जल्दी से जल्दी बढ़ लो, टाइम नहीं है। और हरिद्वार की ओर बढ़े, चले जा रहे थे। लगभग 40 किलोमीटर गंगा जी के तट पर निकले थे। मुजफ्फरनगर जिले में प्रवेश हुए थे, जो आज का है। सुकताल के पास पहुंचे थे, और सुकताल के पास जैसे पहुंचे, दुनिया के सारे संतों को पता चल गया था परीक्षित को 7 दिन बाद मृत्यु होने वाले। सारे संत उस परम श्रेष्ठ राजा से मिलने दौड़ पड़े थे। सब वहीं पर मिले आकर के, और वहीं परीक्षित जी बैठ गए। परीक्षित जी ने कहा, आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, यदि आपके पास कोई मंत्र हो तो बताइए। संतों ने कहा, 7 दिन में कौन मोक्ष दे सकता है? 7 दिन में तो कुछ नहीं हो सकता। परीक्षित ने कहा, यदि 7 दिन में नहीं हो सकता तो मेरे सामने मत पड़िए, जाने दीजिए। मैं ऐसा गुरु नहीं करना चाहता हूं जो 8वां दिन लाए, मैं निकलना चाहता हूं। चले जा रहे थे, उसी बीच आवाज आई, मारो मारो पागल पागल, मारो मारो। चारों तरफ आवाज हो रही थी। कौन थे? किसके लिए? एक नंग धुड़ंग लड़का था, 12 साल का युवक था, कपड़ा नहीं पहन रखा था, शरीर पर भस्म धारण किया था, दौड़ रहा था। गांव के बच्चे पत्थर मार रहे थे, मारो मारो पागल पागल, ताली बजा रहे थे गांव के लोग। उस बच्चे को देखकर बच्चा भागे जा रहा था। दाढ़ी थोड़ी थोड़ी, दाढ़ी थोड़ा थोड़ा, बाल बड़े थे। व्यास जी महाराज लिखते हैं, तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्रो। उसी समय भगवान व्यास पुत्र आए। कौन? यदृक्षया गामट मनोनपेक्ष, जिनको संसार में कोई अपेक्षा नहीं है। कौन लात मार रहा, कौन ईंटे मार रहा, कौन गाली दे रहा। अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो, अपना लाभ नहीं ढूंढ रहे हैं, अन्ना संसार में किसी के लाभ के लिए मर रहे हैं। वृत्तश्च बालैर अवधूत वेशः, उनकी वृत्ति कैसी है? तो बालक हैं, अवधूत बने हुए हैं, संसार का वस्त्र भी शरीर पर धारण नहीं किए। कौन है वो? बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। यम प्रवजन्तु मनुपेतम पेत कृत्यम, द्वैपायनम विरह कातर आजुहावो, पुत्रेति तन्मय तया तरोभिनेदु, सतम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो अस्मि। कौन है वो? अरे वो हैं जो आरुणी के जब गर्भ में आए थे तो जानती कैसे आए थे? सुखदेव जी महाराज पैदा कैसे हुए? आपके ही पास में अमरकंटक नाम का स्थान है। अमरकंटक में भगवान शिव माता पार्वती को अमर होने की कथा सुना रहे थे, और कहा, हे पार्वती, कथा सुनती रहना, हुकारी भरती रहना, रात भर सुनाऊंगा। पार्वती ने कहा, पक्का भरूंगी। और शुरू कर दिया शंकर जी ने। आधी कथा हुई थी, पार्वती सो गई, और जब शंकर जी ने आगे किया तो वहां पर एक तोते का अंडा गिरकर फूट गया था। तोते का बच्चा हुकारी भर रहा था। जब पूरी कथा हुई, भोलेनाथ उठे तो पार्वती से उन्होंने कहा, चलो पार्वती। तो पार्वती लुढ़क गई। अरे भोलेनाथ, मैं तो सो गई थी। कब?
उन्होंने बताया लगभग 12 बजे मैं सो गई थी। तो अब तक किसने कथा सुनी पता नहीं। तुरंत भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया, जो भी जिस जीव ने इस कथा को सुना हो उस जीव को नष्ट कर दो, और मारा अपने त्रिशूल को। त्रिशूल निकला मारने के लिए, त्रिशूल निकला तो उसी तोते के बच्चे के पीछे पड़ गया। अब बच्चा भागा तोते का, इधर उधर कहां जाऊं। व्यास जी की पत्नी आरुणी नाम की थी, वो उसी समय तोते का बच्चा आ रहा था और उन्होंने तेज से जमुहाई लिया, और जमुहाई लिया तो इनके मुख में चला गया, गर्भ में आ गया, और गर्भ में आ गया तोते का बच्चा, और गर्भ में आया। उधर आरुणी आ गई पति से कथा सुनने। व्यास जी ने कहा यह संसार माया का लोक है, जो भी यहाँ पैदा होता है कोई माया से बच नहीं पाया। मैं अरुमोर तोरते माया जह बस कीन है जीव निकाया, गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। सुखदेव जी ने मन में संकल्प कर लिया, मैं पैदा ही नहीं होऊंगा तो माया का पकड़ेगी। और जानकर हैरानी होगी 12 साल तक मां के गर्भ में ही बने रहे होगा, मैं पैदा नहीं होऊंगा माया के संसार में। तब व्यास जी ने भगवान को याद किया। भगवान दूसरी बार मां के गर्भ में गए और उन्होंने सुखदेव जी को बताया, हे सुखदेव मैं कहता हूं तुमको संसार की माया नहीं पकड़ेगी। ए माताओं, ये कथा जिसने सुना है परीक्षित, उनको बचाने के लिए एक बार परमात्मा गर्भ में गए और दूसरी बार जिसने सुनाया है सुखदेव जी महाराज को सुनाने के लिए गए। उसके बाद कभी परमात्मा गर्भ में नहीं गए। आप जानते हैं हर समय भय प्रगट कृपाला है, वो प्रकट हुए हैं, वो माँ के गर्भ में नहीं गए। लेकिन जब जब भक्त पर कष्ट पड़ा तब तब परमात्मा माँ के गर्भ में भी प्रवेश कर गए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज का आना, और सुखदेव जी जैसे आए सारे संतों ने प्रणाम किया, सारे संतों ने प्रणाम किया। परीक्षित बिना प्रणाम किए एक प्रश्न किए, बाबा मेरी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, क्या मुझे मोक्ष दिला सकते हैं? सुखदेव जी मुस्कुराए, 7 दिन ज्यादा, 7 घंटे ना 7 मिनट। परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, बेटा 7 मिनट भी ज्यादा है, वनली 7 सेकेंड, 7 सेकेंड में तू मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, तू मोक्ष पा सकता है। जैसे 7 सेकेंड कहा वैसे तो परीक्षित चरणों में लेट गए। मेरे जीवन का गुरु मिल गया, मेरे जीवन का गुरु मिल गया, जो मैं चाह रहा था वो मिल गया मुझे। और चरणों में लेटकर उनका स्वागत कर रहे हैं। दोनों की कथा प्रारंभ होने वाली है। बड़ी देर से आप भी बैठी हैं। देखिए, आप जानते हैं संसार में जो कुछ है संसार, वो क्या है पता है? गुरु का चरण है। गुरु का ऐसा चरण है, गुरु के हाथों में कमाल ये है, गुरु मिट्टी का नहीं बनाता है गणेश, गुरु मिट्टी का गणेश नहीं बनाता, गुरु सोने का तो कोई सुनार बनाता है, कहार बनाता है मिट्टी का। परंतु गुरु के अंदर इतनी ताकत होती है, वो गोबर को गणेश बना देता है, एक मल को भी वो गणेश बनाकर प्रकट कर देता है। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण हम स्वयं हैं। मेरे गुरुदेव की कृपा के कारण, मेरे गुरु जी के चरणों की कृपा के कारण आप सबके मध्य में बैठा हूं। नहीं तो कौन हम लोगों की औकात है? ये गुरु कृपा से। आप जानते हैं जिस समय सबरी के आश्रम में राम आए थे, सबरी कितने साल से इंतजार कर रही थी? 17 साल की आयु में अपने घर को छोड़कर भगी थी और 80 साल की आयु हो गई थी। सबरी इंतजार राम का कर रही थी। और गोस्वामी जी लिखते हैं, जब राम आए तो क्या हुआ पता है? ताहि देहि गत राम उदारा। राम ने कबंध को तार करके जब सबरी के आश्रम में प्रवेश हुए तो क्या हुआ? ताहि देहि गत राम उदारा, ओ सबरी के आश्रम पगधारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सबरी देखे राम गृह आए,
मुझे जिया भाई राम सिया राम जय जय राम 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 आए तो राम को प्रणाम करने नहीं दौड़ी सबरी। सिया राम जब राम सबरी के आश्रम में आए तो आपको जानकर हैरानी होगी, सबरी ने राम की ओर से मुंह फेर लिया। जैसे राम आए सबरी के आश्रम में, भगी कहा, उस मिट्टी को पकड़ पकड़ कर अपने शीश पर लगाने लगी। धन है मेरे गुरुदेव जो यहाँ बैठ करके उन्होंने कहा था तेरे द्वार पर राम आएंगे। मेरे गुरु के कारण आज मेरे यहाँ राम आ गए। मुन के बचा गुरु बिनु भवन दे तरहि न कोई हो, जो विरल शंकर सम होई राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन या मंगल हारी हो, द्रवहु सुदस रथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। संसार में जो भी कुछ है वो केवल गुरु है, गुरु के अलावा कुछ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं मैं जो कुछ हूँ अपने गुरु के कारण हूँ। इसलिए पहली चौपाई गाई तो उन्होंने गुरु के वंदना से शुरू किया, राम की वंदना से नहीं शुरू किया। बंद हूँ गुरु पद पदुम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। मुझे राम को भी देखना है तो गुरु के चरण की रज चाहिए। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी दृग दोष विभंजन। श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। हे माताओं, हे बंधुओं, पिछली बार कहकर गया था फिर कह रहा हूं, दौड़ करके गुरु बनाइए। दिन दिन चला जा रहा है। मैंने पिछली बार बताया था जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो अपने को लघु नहीं मानता। आप जब पढ़ने जाते थे लघु और गुरु पढ़ते रहे होंगे। लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा। जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो अपने आप को स्वयं को गुरु मानता है। इसीलिए तो, और जो स्वयं अपने को गुरु माने वो अहंकारी होता है, और अहंकार भगवान का भोजन होता है। भगवान अहंकारियों को नष्ट किया करते हैं, उनके घर में घुस कर मारा करते हैं। जैसे रावण को परमात्मा ने उसके घर में घुस कर मारा, जैसे कंस को परमात्मा ने उसके घर में घुसकर मारा। इसलिए निवेदन है मेरा, कुछ करें न करें, राम ने कितना गुरु बनाया। वशिष्ठ गुरु उनके, विश्वामित्र गुरु उनके, भरद्वाज उनके गुरु, वाल्मीकि उनके गुरु, गुरु अगस्त ऋषि उनके गुरु ही गुरु। अरे जीवन बिना गुरु के चल ही नहीं सकता। बिना मार्गदर्शक के जीवन कैसे जीना। जो हम भजन भी करते हैं ना, उसका फल गुरु की कृपा के कारण मिलता है। गुरु जीवन को दिशा देता है, उसका पुण्य हम पर लगता है। जब वो माला जपता है तो उसका पुण्य हम पर, हमारे परिवार पर लगता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है मेरा, मैं बड़ा समय यहाँ नहीं लूंगा, बस इतना ही निवेदन है कि जल्द से जल्द यदि गुरु नहीं है तो अपना गुरु बनाना। किसी अच्छे श्रेष्ठ संत को ढूंढ करके गुरु बना लेना। उसके लिए न अयोध्या जाना, न मथुरा जाना, न काशी जाना, अपने आसपास ही किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को देखना, जिसको देखने के बाद जीवन में गुरुत्वाकर्षण होने लगे, जो आकर्षित हमको करने लगे, जिसकी बात हमें अच्छी लगने लगे, जो हमारे जीवन को अज्ञान से ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर ले जाने लगे, वही जीवन का सच्चा गुरु है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ए भैया, कितना भी तीर्थ धाम घूम लो, लेकिन यदि गुरु नहीं बनाया ना, इसीलिए तो हमारे संत कहते हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, बैठकर खड़े होकर गुरुदेव को चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तीर्थ धाम आपके चरणों में।
चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। माताओं, जब राम अहिल्या को तारे थे तो राम ने पूछा क्या चाहिए? अहिल्या ने कहा गुरु का चरण चाहिए। इसीलिए तुरंत गौतम ऋषि को राम ने बुलवा दिया। बिना गुरु के जीवन शून्य है। हृदय में माँ गौरा लक्ष्मी और कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है, और कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अपने अपने गुरु के चरणों का ध्यान करें और उनके ध्यान में रहते हुए प्रेम से ताली बजाते रहें। भाई साहब, जो आपको ट्रांसपोर्ट लाइन में लाया वो भी एक गुरु था। जिसने आपको छोटी सी दुकान कराई, जिसने आपको LIC कराना सिखाया, वो भी एक गुरु था। सबके चरणों में प्रणाम होना चाहिए। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता हैं, और आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके
को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान पदो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी, हे महाज्ञानी, हे महादानी, हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। शिव समान भी कोई हो, यदि उसके पास गुरु नहीं है तो वो इस भवसागर में इस पार से उस पार नहीं जा सकता। जब तक डायरेक्टर नहीं खड़ा होगा पास में, तब तक आप कितने भी अमिताभ बच्चन बन जाएं, लेकिन यदि डायरेक्टर गड़बड़ कर दे तो आपकी फिल्म भी फ्लॉप हो जाएगी। जीवन की फिल्म को यदि आपको हिट करना है तो जीवन का कोई न कोई डायरेक्टर ढूंढ लें प्लीज। समय नहीं है, समय नहीं है। अंतिम फिल्म को ही हो सकता है हिट कर दे। गुरु गुरु तत्व है, वो स्वयं परमात्मा गुरु रूप में ही रहते हैं। आप किसी के शरीर को जब गुरु तत्व के से जोड़ते हैं तो परमात्मा उतने समय के लिए वो शरीर स्वयं धारण कर लेते हैं जब जब आप उस शरीर का ध्यान करते हैं। व्यक्ति थोड़ी गुरु है। तब जिस पत्थर को आप भगवान मान लेते हैं उस पत्थर में परमात्मा को आना पड़ जाता है, क्योंकि आपकी श्रद्धा बन जाती है। गुरुदेव के पास बैठना और बैठ करके उनको प्रणाम करना और प्रणाम करके पहला प्रश्न कर देना श्रीमद् भागवत कथा का। परीक्षित ने हाथ जोड़ा और प्रश्न किया, हे गुरुदेव मेरा पहला प्रश्न है जो संसारियों का भी पहला प्रश्न है। क्या है? अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, कौन सा है? पुरुषस्य सत्कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जिस पुरुष को यह पता हो कि हम मरने वाले हैं उसको क्या करना चाहिए। और आप जानते हैं कि यक्ष युधिष्ठिर के संवाद में जो 100वां प्रश्न है यक्ष का युधिष्ठिर से, यक्ष ने पूछा, युधिष्ठिर किम आश्चर्यम, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जानती हैं युधिष्ठिर ने क्या कहा? युधिष्ठिर ने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य ये है, लोग अपने कंधों पर अपने द्वार से अपने माता पिता अपने स्वजनों को लाद कर शमशान तक तो ले जाते हैं, लेकिन लौटकर भूल जाते हैं कि एक दिन हमको भी शमशान तक आना है, ये भूल जाते हैं। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। हमें मरना है, जिसको ये न पता चले, ये आश्चर्य की बात है। शंकराचार्य जी से पूछा गया, आप बताइए किम आश्चर्यम। शंकराचार्य जी ने कहा, इतनी लंबी जबान और राम का नाम इतना छोटा, उसके बाद भी ये जबान राम का नाम जब न ले, यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ा आश्चर्य है।
दिन रात उल्टे सीधे बोलती रहे। और राम कितना मीठा, देखिए राम। भाई कृष्ण बोलने में दिक्कत है, जिसे दांत नहीं है यदि तो कृष्ण बोलेंगे तो हवा निकल जाएगी, कृष्ण कृष्ण। लेकिन राम कितना सरल है। उसके बाद भी मनुष्य भगवान का नाम न ले। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरु। हे योगियों के परम गुरु, बताइए ना म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मनुष्य मरने वाला हो क्या करना चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा। हे मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। भगवान ईश्वरो हरि, वह भगवान व ईश्वर व हरि, तस्मात् भारत सर्वात्मा, इस संसार के कड़कड़ में वह व्याप्त है। हरि व्यापक सर बात्र समाना, फिर प्रेम ते प्रगट होई मैं शिव कहते जाना। परमात्मा सिय रामो मैं सब जाग जानी। चारों तरफ कड़कड़ में परमात्मा का वास है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। कहां तक? पृथ्वी से 7 तल ऊपर, भूर्भुवा स्वः तपा जना महा, 7 लोक तक। पृथ्वी भगवान की कमर है, उसके ऊपर चले जाइए, भूर्भुवा स्वः तपा जना 7, और 7 तल नीचे जाइए, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, पाताल तक। पाताल में परमात्मा का चरण है। ये परमात्मा है जो इस संसार में फैले हुए हैं पूरे। उसी परमात्मा का ध्यान करो, उसी परमात्मा को गाइए और उसी परमात्मा को श्रवण करो। श्रोतव्यम कीर्तव्यम स्मृतव्यम। 3 काम करिए बस। यदि आपको मुक्त होना है तो 3 काम। क्या क्या? श्रोतव्यम, जैसे कोई श्रेष्ठ मिल जाए तो सुनिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। 3 को एक में जोड़ा गया। क्या करना भैया? सुनना। महाराज सबसे कठिन काम यही कि सुनना। सुनना बहुत कठिन है। मैं पिछली बार सुनाया था, फिर से बता देता हूं। हमारी गांव की घटना है, आए दिन सुनाता ही रहता हूं। मेरे स्वयं के घर की घटना है। माताएं सुन लें, बहुत बड़ी बात होती है ना। भाई साहब, मेरे विवेक जी, मेरे यहाँ एक बड़ी आम की बाग है। तो आम की बाग में मेरे बाबा आम की जब टिकोरे आ जाते हैं तो वो वहीं फिर रहते हैं। वो दोपहर में आकर भोजन ले जाते हैं, फिर रात में जाते हैं। उस बीच में दादी चली जाती थी। एक दिन दादी को जाने में विलंब हो गया, तो बाबा जी ने क्या किया कि वहां से एक पड़ोस की यादव जी की पत्नी जा रही, तो उनको रोक दिया कि तुम बैठो, मैं भोजन करके आता हूं घर से। बाबा उनको छोड़कर गए और कुछ ही दूर गए कि दादी भी जा रही थी। तो दादी और यादव जी की पत्नी को छोड़ दिया और कहा मैं भोजन करके आता हूं। घर गए, स्नान ध्यान किए, पूजा पाठ किए। पूजा पाठ करते करते लगभग 3 घंटे बीत गया। पूजा पाठ करके भोजन प्रसाद लेकर लौटे यहाँ। सायंकाल 4 बज गया लौटते लौटते। ये दोनों बैठे बैठे बात कर रही थी, दादी जी और यादव जी की पत्नी। अब बात कर रही थी, बाबा जी आए तो बड़े नाराज हुए। अरे ये क्या हो गया? दादी जी को लगा क्या हो गया, क्या हो गया? अरे ये सब टिकोरे गिर कैसे गए? पीले पड़ पड़ के सब गिर कैसे गए? यहां नीचे कैसे गिर गए भाई? उन्होंने कहा ये कौन तोड़ के गिरा गया, मुझे पता ही नहीं चला, कैसे गिर गए? बाबा भी परेशान। सब पूरा आम की पूरी बाग नीचे टूट गई। पेड़ को ही देखा, बाबा मेरे बड़े टाइट। वो तो अभी भी बारिश होने लगती थी, लठ मारने लगते थे, तू निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मैंने अपने सामने कई बार उनको साइकिल का चैन उतारने के बाद साइकिल को जूते मारते देखे। मैंने अपने, तू साइकिल चैन उतार देता। मैं जी एक बार वो इंजन स्टार्ट कर रहे थे, मैं खड़ा था और इंजन स्टार्ट किए, इंजन की हैंडल उसमें फंस गई। आप जान लें बंद तो कर दिए इंजन को, लेकिन कम से कम 100 लाठी मारे होंगे। 5 लाठियां टूट गई थी उनकी। इंजन तेरी औकात कैसे पड़ी, तो हैंडल नहीं निकाला। नाराज पेड़ की ओर देखे। अरे पेड़ तू क्यों झड़ गया, क्यों चला, क्यों गिर पड़ा?
पेड़ ने कहा सरकार इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये जब से बैठी हैं इतना बतियाए रहे हैं, इतना बतियाए रहे, इनको सुन सुन कर हम पक पक कर नीचे गिर चू चुके हैं, इनको सुन सुन कर पक कर चू गए हैं। माताओं खाली सुनाया न करो, सुना भी करो। हाँ? श्रोतव्यम और दूसरा कीर्तितव्यम। जेठानी के साथ बैठिए तो उससे फर्जी वाली बातें ना करो। किचन में जाइए, जब देवरानी रोटी बनाने लगे, आप आटा बेलने लगे या जो करने लगे, मान लो चकला आप बना रहे ले लिए हैं और रोटी सेक रही है देवरानी, तो दोनों, अरे तुम्हारे मैके में तो तुम्हारे भाई ऐसा ऐसा मैं जानती थी, सुनो उनके फूफा के यहाँ से फोन आया था। अरे नहीं, ये मत करिए। कोई भजन शुरू कर दीजिए, कोई भजन गाना चालू कर दीजिए, ये जीवन है। जाएंगे जब अलग हो जाएंगे, घर अलग अलग हो जाएगा तो याद करेंगे जब तक मेरी जेठानी थी कोई बात नहीं करती थी, हर समय केवल भगवान का भजन किया करती थी बस। श्रोतव्यम कीर्तव्यम स्मृतव्यम। अकेले बैठिए तो दुनिया को सोचेंगे तो मन डरेगा, निराशा हाथ आएगी, इसलिए जैसे अकेले बैठिए वैसे माला ले लीजिए और गुरु द्वारा दिया गया मंत्र जपिए। उस मंत्र का क्या प्रभाव है, ये लगभग 2 कथा पहले मेरे जीवन में आया ध्यान में, कि जो पुरुष होता है उसका सत्कर्म उसके तीसरी पीढ़ी पर जाता है। माने बाबा का किया हुआ पुण्य नाती को मिलता है, लेकिन माँ का किया हुआ पुण्य उसके बेटे और उसकी बेटी को तुरंत चला जाता है, इसलिए माँ श्रेष्ठ होती है। आप जो भक्ति करती हैं आपके बेटे पर जाता है और पुरुष जो करता है उसके नाती पर जाता है, इसलिए बाबा और नाती का मिलन होता है। कहते हैं बाबा और नाती का स्नेह है। जो भी पुरुष कुछ कर रहा होगा आपको ध्यान में आया होगा, आप अपने बाबा को पढ़े होंगे। हर व्यक्ति अपने बाबा से मिला जुला लगभग रहता है। उसके लिए ये 3 काम करने के लिए 4 प्रकार की विधियों का पालन करिए। क्या क्या करना है, क्या क्या करना है? श्रोतव्यम, बोले श्रोतव्यम, कीर्तितव्यम, स्मृतव्यम। श्रोतव्यम माने सुनना, कीर्तितव्यम माने गाना और स्मृतव्यम माने माला जपना। 4 उसके नियम है जपने के, सुनने के। पहला कैसे सुनना, बोलिए जितासनो। अपना आसन लेकर आई है यहां, सुनने का नियम है अपना आसन अपने साथ होना चाहिए। पूजा का नियम है जब पूजा में बैठा करिए तो आसन बिछाइए, आसन को प्रणाम करिए, फिर बैठिए। पहला क्या गुण है पूजा का? जितासनो, अपने आसन को जीत लो। फिर जितस श्वासों, अपनी श्वासों को जीतिए। क्यों? क्योंकि क्रोध और काम के समय अपनी सांसें तेज होती हैं। जब काम सवार रहता तब सांसें तेज होती हैं, जब क्रोध तेज रहता तब सांसें तेज होती हैं। इसलिए अपनी सांसों को पकड़िए। जित संगो, अपने आसपास जो लोग हैं उनको जीत लो। ये देवरानी से लड़ती रहोगी तो पूजा के समय वो गरियाती रहेगी तो मन लगेगा? जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। नहीं तो माला जप रही हैं, बहू का कर रही है, अच्छा कितने दिन माला जप रही, माला जपे जा रही। ए बबलू के अम्मा, सुना बच्ची लौट के इधर ही से आओ। सीताराम सीताराम सीताराम। हे काका सब ठीक है तो रही हैं? अच्छा अच्छा बहुत अच्छा जी, माला करत रही, ठीक है ठीक है। सीताराम 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 सीताराम। कोई आ गया दिखाने के लिए माला और आगे। बहन जी मैं एक कथा कर रहा था प्रतापगढ़ में ढेकाही, वो कथा सुने नहीं जाती थी। जब मेरी गाड़ी निकलती तो उनकी माला ऐसे सीधा हमारी तरफ, जैसे वो झंडा दिखाए हैं, हम निकल गए माला मैं माला जपती रहती। 7वें दिन आई महाराज जी हम कथा बता नहीं सुन पाते, हम हर समय माला जपते रहते हैं। हमने कहा देवी जी आप बड़ी श्रेष्ठ हैं, मैं दूर से ही दंडवत। क्या क्या करना? जितासनो। यदि भक्त बनना है तो सबसे पहला गुण जितासनो। आसन क्या है भैया? हम जिस पद पर हैं वो जीत लें। हम पिता हैं तो पिता के पद को जीतें, तभी आप भक्त बन सकते हैं। नहीं तो बेटा डिस्टर्ब करेगा, बेटा थाने में बंद हो जाएगा, कौन पूजा होगी? हम अपने रिश्तों को जीत लें। जितासनो, जितश्वासो, काम क्रोध आदि को जीतना।
जित संगो जितेंद्रिया, इन चार प्रकार से हमको जीवन जीना चाहिए, उससे हमारा जीवन चलता है। और तत्पश्चात परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव, आप बताइए परमात्मा ने दुनिया क्यों बनाई? परमात्मा के मन में ऐसा का समाया? परमात्मा ने काहे को यह संसार बनाया? मुझे पूरी घटना बताइए। तत्पश्चात फिर प्रारंभ होती है सृष्टि उत्पन्न की पूरी यात्रा, क्योंकि विलंब बहुत है और लगभग 5:30 बज चुका है। तो सीधा हम सब पहुंच जाते हैं यात्रा करते करते ब्रह्मा जी की उत्पत्ति बताना, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और तत्पश्चात ये बताना कि ब्रह्मा जी से सबसे पहले 4 बेटों का उत्पन्न हुआ भगवान के कहने पर। और कैसे उत्पन्न हुए थे तो आप जानते हैं, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होना, इधर उधर देखना, इसलिए चारों तरफ देखने के कारण 4 शीश हो गए। परेशान थे, मैं क्या करूं? तो पहला शब्द संसार में निकला है, उसका नाम है तप। इस सृष्टि का पहला शब्द है, उसका नाम है तप। यदि सृष्टि पर रहना है तो तप करना पड़ेगा। तप कहां करूं? तो नारायण ने, विष्णु ने अपना चक्र सुदर्शन फेंका, जहां गिरेगा वहां तप करना। वो जाकर के नैमिष तीर्थ पर गिरा और ब्रह्मा जी तप करने चले गए, वहां तप किए। और जाकर के यज्ञ कहां? प्रयाग में। प्रयाग माने प्रा माने प्रथम, यज्ञ माने यज्ञ, जहां पर पहला यज्ञ हुआ वो प्रयाग है। और ब्रह्मा जी का तप करना, तत्पश्चात परमात्मा का पुनः प्रकट होना, उनको चतुश्लोकी भागवत सुनाना और उनसे कहना सृष्टि बढ़ाना। और परमात्मा का अंतर ध्यान होगा। ब्रह्मा जी के द्वारा 4 पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उत्पन्न होना। चारों ने कह दिया, मैं दुनिया नहीं बसाऊंगा, मैं भी पूजा करूंगा। और उनका जाना, उनके जाते समय ब्रह्मा जी को क्रोध आना, भाव से एक रुद्र का प्रकट होना। रुद्र कौन है? वही शंकर जी प्रकट हुए। बोलिए रुद्र भगवान की जय। रुद्र भगवान का प्रकट होना। मैं क्या करूं? उन्होंने कहा सृष्टि बनाओ। जाकर भूत प्रेत बिच्छू सांप बनाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा बंद करो। शंकर जी ने जैसे भूत प्रेत बनाया, ब्रह्मा जी ने कहा बंद करो, इन्हीं के साथ रहो। कैलाश के वासी हो गए। और तत्पश्चात ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों का होना, पुलह पुलस्त आदि उनके, अंगिरा आदि, वशिष्ठ, दक्ष, नारद आदि उनके 10 पुत्र हुए। और 10 पुत्रों में नारद ने मना कर दिया विवाह करने को, और 9 ने कहा मैं तप करके करूंगा। ब्रह्मा जी के दाहिने ब्रह्मा जी की छाया से करदम ऋषि का प्रकट होना, पीठ से अधर्म का प्रकट होना, सीने से हृदय से धर्म का प्रकट होना, उनकी जिह्वा से सरस्वती का प्रकट होना। आज क्योंकि वसंत पंचमी का दिन है, बोलिए सरस्वती मैया की। और तत्पश्चात कथा आगे बढ़ती है। जब सब चले गए तो ब्रह्मा जी को लगा पृथ्वी कैसे आगे बढ़ाई जाए। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि आगे बढ़ाने के यत्न करते हुए दाहिने अंग से मनु रूपी बेटा पैदा किया और बाएं अंग से शतरूपा प्रकट हो गई। बोलिए मनु शतरूपा भगवान की 2 मिनट के लिए रोक करके फिर कथा तेज बढ़ा ले जाएंगे, क्योंकि ये तय हो गया भगवान का जन्म अब कल ही होगा, तो काय भागा जाए। कुछ सीख का ज्ञान का ही चर्चा चले। अंजलि कह रही महाराज कन्हैया मिलने वाले थे, आज ही निपाट दिए। थोड़ा सा चलना तो है ही, लेकिन कुछ ज्ञान की चर्चा होती चले। माताओं, बंधुओं, पुरुष स्त्री में कौन बड़ा कौन छोटा, मन से निकाल दीजिए कि पुरुष बड़ा होता है, स्त्री छोटी होती है। जिस पुरुष के मन में यह भ्रम है पुरुष बड़ा होता है स्त्री छोटी होती है, निकाल दीजिए। श्रीमद् भागवत कथा कहती है पुरुष ब्रह्मा जी का दाहिना अंग है तो स्त्री बायां अंग है। दोनों भगवान ब्रह्मा के अंश हैं, दोनों बराबर के अधिकारी हैं संसार में। बस विशेषता ये है पुरुष दाहिना अंग है। बुद्धि के सारे पार्ट्स आप जानते हैं कि इस स्थान पर होता है, इसलिए बुद्धि का सारा काम पुरुष के पास है। हृदय बाईं ओर होता है, इसलिए माताओं के पास हृदय प्रधानता का काम है। मैया भोजन बना सकती हैं,
कब तक, जितना देर तक आवश्यकता पड़े। एक रोटी खराब होगी तो 10 बनाएंगी, लेकिन आपसे 2 जल जाएगी तो तीसरी आप क्रोध में जला देंगे। आपकी दाल गिर जाएगी तो आप बिना दाल के खा लेंगे, लेकिन इनकी दाल गिर जाएगी तो अगली बार फिर दाल चढ़ाएंगी। बेटा पालने में रात में बच्चा यदि बिस्तर गंदा कर देता है, सुसु कर देता है, तो रात में उसको सूखे की ओर करना, स्वयं गीले में आना। लेकिन पुरुष उस 1 मिनट में भी दुखी हो जाता है और अपनी पत्नी को डांट देता है, क्या कर रही हो जी, हमें क्या डिस्टर्ब कर रही हो रात में 12 बजे। माताएं हृदय प्रधान है, लड़ती भी जल्दी हैं, लेकिन ये मानती भी जल्दी हैं। जिससे सुबह लड़ेंगी उन्हीं देवरान, उन्हीं जेठान, उन्हीं पड़ोसन से शाम को नमक मांगने पहुंच जाएंगी दीदी। लेकिन पुरुष क्योंकि बुद्धि प्रधान है, बुद्धि लगाता है रिश्तों में, तो टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पर जाए। पुरुष नाराज नहीं होगा तो फिर पुरुष के पास सारा बल का काम है, मारने का, काटने का। इनका हृदय मजबूत है। लेकिन माताओं का किसी की उंगली कट गई तो दुख हो जाता है। ए देश की बेटियों, 2 मिनट के लिए बेटियों से चर्चा करूंगा। आज तय किया था, कथा लेट होगी कोई बात नहीं हो पाएगी, क्षमा चाहता हूं, नहीं करूंगा, फिर आगे बुलाइएगा। नहीं बुलाएंगे कोई बात नहीं, फिर भी कथा होगी। परमात्मा ने पैदा किया है तो भोजन तो देगा ही देगा। लेकिन ए देश की बेटियों, आप जानती हैं आपको छलने के लिए ये जो लड़के पापी घूम रहे हैं, अपनी उंगली को काटते हैं और इन पापियों की उंगली को देखकर इनके पीछे दौड़ पड़ती हो। अपने माता पिता के मरते हुए जीवन को नहीं देखा। आपको 18 साल 20 साल पाला जिस पिता ने, जिस मां ने, अपने कतरे कतरे को गला करके उस माता पिता को भूल गई। और जिस नालायक ने, जो अपने माता पिता की बात नहीं मानता, जो रास्ते में खड़े होकर बेटियों को छेड़ रहा, उसने अपनी उंगली काट लिया तो दौड़ पड़ी उसकी ओर। मुझसे प्रेम करता है, वाह प्रेम जानने वाली, वाह। क्या हो रहा है देश को, क्या हो रहा है, कहां जा रही हैं आप? आज पुरुषों से कोई बात नहीं। आप पूरे समय युद्ध कर रही हैं कि मैं पुरुष के बराबर हूं। अरे मैं पूछता हूं क्यों युद्ध कर रही हैं? आप पुरुष से बराबर नहीं हैं, आप पुरुष के बराबर हो ही नहीं सकती। आज तक किसी लौकुश ने सीता का निर्माण नहीं किया, सीता ने लौकुश को चाया है। आज तक जितने लौकुश पैदा हुए हैं, किसी भरत ने शकुंतला को लाया तो बताइए। शकुंतला ने भरत को पैदा किया जो शेर के दांत गिन लिया करता है। किसी शिवा ने जीजाबाई का निर्माण किया हो देश में तो बताइए ना, जीजाबाई ने शिवा का निर्माण किया। सीता ने राम का निर्माण किया है, कौशल्या ने राम का निर्माण किया है। ये तो शून्य है, ये तो बुद्धि, ये तो रिश्तों में भी बुद्धि लगाने वाले अहंकारी हैं। पुरुष बुद्धि का है प्रधानता, इसलिए अहंकार इसके आसपास चलता है, इसीलिए इनको राम नहीं मिलते। कभी भी आज तक किसी पुरुष को परमात्मा नहीं मिले। आप कहेंगे महाराज कैसी बात करते हैं, आप तो बता रहे थे कबीरदास को मिले, तुलसीदास को मिले। नहीं, ये पुरुष रह ही नहीं गए, ये तो स्त्री भाव से बचे, वो स्त्री बने पहले। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम प्रेम को जानते हैं तो तुलसीदास उनकी प्रेमिका बनकर के राम के पीछे पीछे दौड़ पड़े थे। मीराबाई जिस समय मीराबाई वृंदावन पहुंची थी, उस समय ढूंढ रही थी कोई गुरु मिल जाए। रूप गोस्वामी संत को ढूंढा, एक कोई संत वृंदावन का मिलना चाहती हूँ। रूप गोस्वामी ने कहा कि उस पार बैठो, बीच में पर्दा लगेगा। मीराबाई ने कहा मैं आप मेरे सामने पर्दा लगाकर क्यों बैठेंगे गुरुदेव? रूप गोस्वामी ने कहा किसी स्त्री का चेहरा नहीं देखता हूं, मैं संत हूं, मैं पुरुष हूं, मैं किसी स्त्री का चेहरा नहीं देखता। मीराबाई ने कहा वाह, आज मैं जानी कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा और कोई पुरुष निवास करता है। अभी तक तो मैं ये जानती थी केवल मेरा कन्हैया पुरुष है और हम सब उनकी गोपिकाएं हैं, हर आत्मा उनकी गोपी है। ये देश की बेटियों कहां जा रही है? आज तक यदि फेयर एंड लवली लगाकर कोई गोरा हो गया होता ना, तो मेरे देश में काली भैंस एक ना होती, सब उनको मोटी गोरी गोरी करके बेच दिया गया होता। आप जानती हैं लक्ष्मीबाई 1857 के युद्ध में यदि ना मारी जाती,
यदि सिंधिया परिवार ने धोखा न दिया होता, उस राष्ट्र की बेटी को यदि मरवाया न होता, तो हमारा देश 1857 के बाद गुलाम न रह गया होता। हम 1857 में ही गुलामी को मुक्त कर लेते। एक भी पुरुष नहीं, केवल हमारी झांसी लक्ष्मीबाई। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे बेटियों, झांसी की रानी बनो, लेकिन उस झांसी की रानी के शीश पर से कभी भी उनका पल्लू नहीं हटा। लड़ी तो, लेकिन उसको बांध कर लड़ती थी। बाल से उनके शीश पर से कभी भी उनका पल्लू नहीं गया। और हमारी देश की बेटियां बन रही हैं पुरुष के बराबर, और जींस और टॉप में घूम रही हैं और बनती हैं झांसी की रानी। अरे बेटियां घूमे तो ठीक है, माताएं सोचें, किस आंचल में अपने बेटे को पालोगी? बिना आंचल के जींस में घूमोगी तो किस संस्कार में बच्चे को जन्म दोगी? सोचिए जरा। अरे आप उस देश, उस क्षेत्र के रहने वाले, उस मध्य प्रदेश, उस छत्तीसगढ़ की आप रहने वाली हैं जहां दुर्गावती जैसी बेटी जन्मी है। आपको पता है दुर्गावती की कहानी? कलिंजर नाम के राजा, जो कलिंजर देश है, आल्हा उदल की कथा सुना होगा आपने। कलिंजर में जन्मी थी दुर्गावती, गोंडवाना में ब्याही थी, जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, ये सब उनके परिक्षेत्र में आता था राज्य के। मुगलों ने कलिंजर को जीत लिया और दुर्गावती के ब्याहने के पश्चात 4 वर्ष का बेटा हुआ था जन्मने के बाद, और तत्पश्चात उनका पति प्राण छोड़ दिया। अरे छोटी सी 15 साल 14 साल की आयु में शादी हुई, 4 साल का बेटा हुआ और 19-20 साल में पति शरीर छोड़ गया। 5 साल के बेटे को राजा बनाना पड़ा, वीर नारायण को। वीर नारायण राजा बन गया और दुर्गावती राज्यकाल संभालने लगी। अकबर ने उस समय, इन मुगलों ने बहुत छला है देश को। अभी भी यूनिवर्सिटियों के सामने, आपके विद्यालयों के सामने पप्पू नाम से, बबलू नाम से मिलते हैं। ये लब जिहाद के लिए निकले हैं, ये घर छोड़ करके। आप जानते हैं हमारी बेटियों को अपने जाल में फंसाने के लिए इस्लाम पैसा खर्चा करता है। इस्लाम की मान्यता है, जो भी मानव, जो भी इस्लाम को मानने वाला मुसलमान हिंदू बेटी के संग ब्याह करेगा वो अल्लाह को प्राप्त करेगा। आपको पता है, आपका उपयोग कर रहे हैं, आपको भोग रहे हैं, और उसके बाद आपको गाय का मांस खिलाते हैं। न खाने पर आए दिन हमारी देश की बेटियों की गर्दन को उड़ा रहे हैं, आए दिन उड़ा रहे हैं। आपको पता है अकबर ने कलिंजर को जीता, मालवा को जीता, रीवा को जीत लिया, और बीच में केवल एक राज्य बचा था उस बेटी दुर्गावती का। 25 साल की युवती, बेटा बड़ा होता चला आ रहा है। 15-16 साल का जब बेटा वीर नारायण हुआ, अकबर को किसी ने बता दिया बहुत खूबसूरत है, आक्रमण कर दिया जाए। अकबर का सेनापति आक्रमण कर दिया, और लगभग 33 साल की आयु में दुर्गावती ने अकबर के सैनिकों के सामने केवल 20,000 घोड़ों के साथ युद्ध पर कूद पड़ी। गांव के बेटियों को जगाया, बेटों को जगाया, खड़ी हो गई वो। पति नहीं था लेकिन रो रही नहीं थी वो। अकबर के सामने शीश नहीं झुकाया। रीवा का राजा चला गया चरणों में, मालवा प्रांत का राजा चला गया, लेकिन बेटी देश की नहीं झुक रही थी दुर्गा। और हे माताओं, ये देश की बेटियों, आपको पता है अपने बेटे के साथ युद्ध में गई। केवल 20,000, उधर लाखों हाथी और घोड़े। युद्ध चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। बेटे पर वार होता रहा, वार पर वार होता रहा। मां को लगा बेटा बचेगा नहीं, तो मां सबको मारती हुई बिल्कुल शेरनी की भांति दोनों हाथों से तलवार चलाते हुई बेटे के पास पहुंच गई। 10,000 हाथियों के साथ वीर नारायण को निकाल दिया। जा बेटा तू चला जा। बेटे ने मना किया, लेकिन मां ने अपनी सौगंध रख दिया, जा तू चला जा। बेटे को भेज करके केवल 10,000 हाथी और 5,000 घोड़े बचे। युद्ध में कूद गई। उनको पता था बचूंगी नहीं। चारों तरफ मुगल सैनिक मारे जा रहे थे। अंत में 5,000 हाथी बची और 500 केवल घोड़े बचे। मैया ने एक पत्र लिखा अपने बेटे वीर नारायण को, जहां इलाज करा रहा था। बेटे,
अब इस संसार में तेरा मुख देखना संभव नहीं है, अब तेरा मुख नहीं देख पाऊंगी। बेटा मैं भी चाहती हूं कि इस युद्ध में लड़ते लड़ते मां भारती के चरणों में समर्पित होकर अपने पति को जाकर के प्राप्त करूं नारायण के यहां। हे मेरे लाल, हे मेरे बच्चे, तू जल्द स्वस्थ हो जाना, जल्द स्वस्थ हो करके एक नई टीम बनाना, भारत माता के उन्नति के लिए, विकास के लिए, उनको पुनः स्थापित करने के लिए तू एक नई टीम बनाना। और हे मेरे लाल, गोंडवाना क्षेत्र को पुनः सुरक्षित करना, पुनः व्यवस्थित करना। हे मेरे बच्चे, मैं और तुम्हारा पिता दोनों भगवान के चरणों में बैठकर तेरा इंतजार करेंगे। यदि मेरे लाल तू भारत माता के लिए समर्पित होकर के तू आएगा तो मैं तेरे लिए वहां पर थाल सजाकर बैठी रहूंगी। और आपको पता है, दुर्गावती लड़ते 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 अंत में मुगल सैनिक नजदीक आ गए, थोड़े बचे। दुर्गावती ने अपने सेनापति से कहा था, जब सैनिक कम पड़ जाएं तो मुझे खंजर मार देना। लेकिन सेनापति डर रहा था, सेनापति डरे जा रहा था। दुर्गावती ने देखा चारों तरफ सैनिक ही सैनिक। अंत में मुगल सैनिक ने मारा उनके हाथ पर, बाण इधर से उधर निकल गया, हाथ से उनका बाण छूट गया। ए माताओं, इस हाथ से धनुष बाण छूट गया। अगला मारा तो घोड़े पर, उनके हाथी पर मार दिया, हाथी वहीं पर बैठ गया। उनके पीलवान को मार दिया, महावत को मार दिया। और जैसे मां को पकड़ने के लिए दौड़े, लोग गाली पर गाली देने लगे, चल तुझको तो हमारे अकबर के हरम में चलना है। अरे जिस अकबर को आप महान अकबर कहा करते हैं, आपको पता, उसने हरम बनाया था। देश की समस्त खूबसूरत बेटियों को उस हरम में उठा ले जाकर के रात बिताया करता था वो पापी अकबर, जिसको आप महान अकबर बताया करते हैं। आपको पता है, देश में जितने अमीनाबाद हैं, जितने अमीनाबाद लगते हैं, जो मेले लगते हैं, किसके द्वारा? अकबर केवल स्त्रियों का चेहरा देखने के लिए बाजार लगाता था। हमारे देश में बाजार और मेले नहीं लगते थे, वहां जाता था, रूप बदल करके सुंदर बेटियों को उठवा लिया करता था ये पापी। इसीलिए तो इसके बेटे जहांगीर ने इसको निपटाया था। और ये सब इतने सत्ता के भूखे होते हैं। क्षमा चाहता हूं यदि यहाँ कोई मुसलमान बैठा हो तो वो इस देश का नायक होगा, इसलिए यहाँ बैठा होगा। वो भारत का पुत्र अपने को मानता होगा, इसलिए वो मुसलमान यहाँ बैठा होगा। अरे वो अकबर कभी भारत का नहीं हुआ और उसका जहांगीर भी नहीं हुआ। आप जानते हैं, जहांगीर का बेटा शाहजहां ने भी अपने पिता को सत्ता के लिए मार दिया था, जिसको आप बताते हैं कि अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनाया। अरे जो अपने सगे माता पिता को मार दे, वो पत्नी के लिए ताजमहल नहीं बना सकता। उसने शंकर भगवान के मंदिर को तोड़कर, उस तेजो महल को तोड़ करके ताजमहल बना दिया। उन पापियों को हम याद करते तो हमारे अंदर हमारे रक्त नहीं खौल जाते। हे माताओं, हे देश की बेटियों, आप जानती हैं दुर्गावती को मुसलमान पकड़ने वाले थे। दुर्गावती ने खंजर निकाला और अपनी गर्दन पर रखा, और उस वीरवती ने अपने खंजर जो गर्दन पर रखा तो अपने पति को याद किया, और अंत में हर हर महादेव बोलते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए अपने को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया उसने, अपने को राष्ट्र के लिए। हे माताओं, तुलसीदास कुछ नहीं है। यदि रत्नावली न होती तो तुलसीदास न होते। यदि सीता न होती तो राम न होते। यदि द्रौपदी न होती ये पांडव न हुआ करते। यदि आपको प्यारा भारत चाहिए ना, तो मेरी देश की बेटियों को जगना पड़ेगा, अपने भाई को कृष्ण बनाना पड़ेगा। जो साड़ी जब कम पड़े तो हमारा कृष्ण अपनी पत्नी के पास न रह पाए, बल्कि जैसे द्रौपदी के लिए दौड़ पड़ा, वैसे मेरा भाई दौड़कर मेरे पास आ जाए। हमारे देश की माताओं को जीजाबाई बनना पड़ेगा। हमारी देश की बेटियों को कल्पना चावला बनना पड़ेगा, जो उड़ान भरेगी राष्ट्र के लिए। हमारी देश की बेटी अब चुप नहीं बैठेगी, हमारी देश की बेटी अब शांत नहीं बैठेगी। अब भारत माँ का जय जयकार होगा, लेकिन वो किसी पुरुष का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि सारे विश्व में, विश्व गगन पर केवल भारत माता की जय जयकार भारत की बेटियां करेंगी। भारत माता की। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का बहुत प्यारा गीत गाया जाता है, क्या? बेटियां देश की जाग जाए, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। बेटियां देश की जाग जाए, अगर। एक मिनट,
बेटियों, इतना प्यारा आपके लिए गीत गाया जा रहा है, आप बैठी रहेंगी नहीं ना? हाँ? खड़े होकर बेटियों के लिए स्पेशल गीत है, इसके बाद कथा बढ़ा लेंगे। ए मेरे देश की बेटियों, प्रेम से ताली बजाते हुए जाए अगर बेटियां देश की जाग जाए, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। बेटियां देश की जाग जाए, अगर युग स्वयं ही जाग जाए, अगर बेटियां देश की जाग जाए, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। छोड़ दे नारियां यदि गलत रूढ़ियां, छोड़ दे नारियां यदि गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां। छोड़ दे नारियां यदि गलत रूढ़ियां, छोड़ दे नारियां यदि गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां। नारियां दुष्प्रथाएं मिटाए, अगर नारियां दुष्प्रथाएं मिटाए, अगर दम का दम निकलता चला जाएगा। नारियां दुष्प्रथाएं मिटाए, अगर दम का दम निकलता चला जाएगा। बेटियां देश की जाग जाए, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नी का वास्तविक रूप हो सामने, पत्नी का वास्तविक रूप हो सामने, पत्नी गिरते हुए को लगे थामने, पत्नी गिरते हुए को लगे थामने। पत्नी का वास्तविक रूप हो सामने, पत्नी का वास्तविक रूप हो सामने, पत्नी गिरते हुए को लगे थामने, पत्नी गिरते हुए को लगे थामने। पत्नियां भावना को सजा ले, अगर पत्नियां भावना को सजा ले, अगर ज्ञान का दीप जलता चला जाएगा। पत्नियां भावना को सजा ले, अगर ज्ञान का दीप जलता चला जाएगा। बेटियां जाग जाए आए, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। यह धरा स्वर्ग सी फिर समरने लगे, यह धरा स्वर्ग फिर ये संवरने लगे। स्वर्ग
स्वर्ग की रूप सज्जा उभरने लगे, स्वर्ग की रूप सज्जा उभरने लगे, यह धरा स्वर्ग सी फिर समरने लगे, यह धरा स्वर्ग सी फिर समरने लगे, स्वर्ग की रूप सज्जा उभरने लगे, स्वर्ग की रूप सज्जा उभरने लगे। देवियाँ देव चिंतन जगाए अगर, देवियाँ देव चिंतन जगाए अगर, हर मनुज देव बनता चला जाएगा। देवियाँ देव चिंतन जगाए अगर, हर मनुज देव बनता चला जाएगा। सभी लोग मिलकर। बेटियाँ सभी लोग मिलकर गाएं। जो गा रहे थे पता चला, गाइए। बेटियां देश की जाग जाएं अगर, गाइए। नहीं सुनाओ। बेटियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियां जागरण गीत गाएं अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। फिर से बेटियां देश की जाग जाएं अगर, बेटियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। बेटियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियाँ जागरण गीत गाएं अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। शक्तियाँ जागरण गीत गाएं अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। बोलिए भारत माता की जय हो। इतना दम से बोला कि सब मामला हिल गया। कोरोना के कारण शरीर की तो पहले से वैसी है, तो एकदम लगा कि छूट जाएगा मामला। क्या हुआ? पापा को देख रहा, मिला मिला मिला। ए बेटियों जगें, माताओं जगें, समय नहीं है, समय नहीं है। कब तक सोएंगे? अच्छा, भोगों से मन भी भर जाता। आप ये भोग ऐसे हैं, आप इनको जीवन भर भोगें, लेकिन ये छोटे नहीं नजर आते। ये कितना भी करें आप पिक्चर कितनी बार भी देखें, मोबाइल कितनी बार भी चलाएं, लेकिन ये रात होते जैसे चद्दर गया शीश पर वैसे चालू यूट्यूब। ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु और बाएं अंग से शत्रुपा का जन्म होना। दोनों ने पूछा कि प्रभु हे पितामह, मेरे लिए क्या आदेश है? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि बढ़ाओ। मनु शत्रुपा ने कहा कहां बढ़ाओ, यहां सृष्टि तो कुछ दिख नहीं रही, पृथ्वी तो है नहीं। तब जाकर के ब्रह्मा जी को दुख होना और उस दुख में अचानक ब्रह्मा जी को छींक आना और उनके छींक से एक छोटे से कीड़े का जन्म होना और देखते ही देखते उस कीड़े का बड़ा होना और बड़ा होते होते विकराल वेश ले लेना। और जैसे ही विकराल स्वरूप धारण किया वैसे देवताओं ने पुष्प बरसाया, क्योंकि नारायण स्वयं पहला अवतार ले चुके थे। और उनको किस नाम से पुकारा? बोलिए वाराह भगवान की। वाराह भगवान का जन्म होना, क्योंकि पृथ्वी जलमग्न थी, पृथ्वी जल के अंदर थी, इसलिए वो जल में चले गए पृथ्वी निकालने के लिए। और इधर परीक्षित ने प्रश्न बदल दिया, गुरुदेव मैंने सुना है जब भगवान पृथ्वी निकाल रहे थे उस समय हिरण्याक्ष नाम का राक्षस भगवान से लड़ने आया था, कृपया उसकी कथा बताइए। हिरण्याक्ष की कथा बताने निकले तो बताया
उन्होंने कहा कि कश्यप और दिति, कश्यप ऋषि हैं, उनकी एक पत्नी है, उनका नाम है दिति। वैसे उनकी कई पत्नियां हैं, लेकिन एक पत्नी का नाम है दिति। एक दिन संध्या बेला में कश्यप ऋषि तप कर रहे थे। सांझ की बेला थी, गोधूली बेला थी। दिति ने उनके शरीर पर बार बार उस अग्नि के ताप को देखा, चेहरा लाल दिखाई पड़ा और देखते देखते उनको कश्यप इतने अच्छे लगने लगे, उनके अंदर कामना जग गई, काम जग गया। सांझ के समय दिति ने पति से निवेदन किया, मुझे आपके संग मिलन करना है। कश्यप ने बार बार मिलन किया है, निवेदन किया है, देवी 4 काम गोधूली बेला में नहीं करने चाहिए। 4 काम गोधूलिया में नहीं करने चाहिए। कौन कौन? पहला तो भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से पेट का रोग होता है। जिस समय सूर्य छिप रहा हो, रात्रि आने वाली हो, उस समय क्या करना चाहिए? भोजन नहीं करना चाहिए। पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो ज्ञान नष्ट होता है। लेकिन हमारी माताएं इस समय बच्चों का ट्यूशन उसी समय लगाती हैं। पढ़ना नहीं चाहिए, ज्ञान नष्ट होता है। सोना नहीं चाहिए, नहीं तो आयु नष्ट होती है। जो सोता है गोधूली बेला में उसकी आयु नष्ट होती है। और चौथा बताया, पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए, नहीं तो राक्षस बेटा पैदा होता है। और दोनों ने लेकिन फिर भी जिद करने से दोनों का मिलन हुआ। और मिलन के बाद जब दिति शांत हुई, तब कश्यप ऋषि ने बताया, देवी जी आपके गर्भ में 2 बच्चे पल रहे हैं, गर्भ धारण हो चुका है आपको। और आप जानते हैं सांझ के समय भगवान शिव, भगवान रुद्र के दूत पृथ्वी लोक में रहते, भूत पिशाच घूमा करते हैं। इसीलिए आपके घर में जो बच्चे आए हैं वो भूत राक्षस आए हैं एक प्रकार से। देवी जी डर गई। देवी जी ने कहा, पति जी से सुनिए, आप तो संत हैं, आप बदल दीजिए ना, आप बदल दीजिए। ऋषि ने मना किया, संस्कार जो हो जाता है उसका फल जरूर मिलता है। आज आपने गलती कर लिया तो कल उसका फल जरूर मिलेगा। हाँ, कल आपने अच्छा किया तो परसों आपका और अच्छा हो जाएगा। और ये सांप जैसा, अच्छा हमको लगा भोलेनाथ का दूत आ गए तो सांप और सप आ गए, डर गया मैं। और तत्पश्चात कश्यप ऋषि का बताना कि आप घर में 2 बच्चे आए हैं और ये बच्चे बदल नहीं सकते। हाँ, एक आशीर्वाद देता हूं, होंगे तो राक्षस, लेकिन दुनिया के सबसे बलवान राक्षस होंगे। ये सामान्य राक्षस नहीं होंगे। इनका नाम क्या क्या होगा? एक का नाम होगा हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम होगा हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप पैदा होते ही तप करने चला गया और हिरण्याक्ष यहां रह गया। हिरण्याक्ष मर गया कि जिंदा है? पता है मर गया कि जिंदा है? जिंदा है। हिरण्य मीन्स होता सोना, आक्ष माने आंख। जो रात दिन केवल पैसा कमाने में लगा हो वो हिरण्याक्ष है। जो सोना कमाने में केवल लगा हुआ वो हिरण्याक्ष है। और हिरण्यकश्यप कौन है? हिरण्यकश्यप वो है, हिरण्य माने सोना, कश्यप माने कछुआ, जो दुनिया की संपत्ति को केवल अपने पेट में दबा कर रखना चाहता है। मेरे पास रहे और किसी के पास न रहे, वो दुनिया के सब हिरण्यकश्यप हैं, वो कोई भी। हिरण्यकश्यप तप करने गया, हिरण्याक्ष इधर युद्ध कर रहा था, देवताओं को पीट चुका था। नारद जी जा रहे थे, नारद जी से मिला और नारद जी जैसे आगे मिले, उसने कहा मुझे आपसे युद्ध करना है। नारद ने कहा भैया हमने युद्ध कराए तो बहुत है, लेकिन हम लड़ नहीं पाएंगे, लड़ना हो तो चलो लड़ा लाएं। नारद इधर युद्ध लड़ाने ले जा रहे हैं, उधर परीक्षित ने फिर प्रश्न बदल दिया, हुजूर मैंने तो सुना है ये भगवान के द्वारपाल जय और विजय हैं। ये कथा पिछली बार आपने राम कथा में सुना था, इसलिए जय विजय की कथा नहीं सुनाऊंगा। जय विजय को चतुष्कुमारों द्वारा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार द्वारा श्राप हो गया था 3 जन्मों का कि 3 जन्म तक आप राक्षस बनेंगे। जिस समय उनको श्राप हुआ था, परमात्मा के चरणों को पकड़कर रोने लगे थे और जब रोने लगे तो परमात्मा प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दिए थे, तुम मेरे लिए यदि 3 जन्म लोगे तो मैं पृथ्वी पर 4 बार जन्म लेकर तुम्हें मुक्त करने आऊंगा। ये परमात्मा का स्वभाव है। यदि बच्चा परमात्मा की ओर दौड़े, उन्होंने कहा यदि तू हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनेगा तो मैं वाराह और नरसिंह बनूंगा। यदि तू
ये तू रावण और कुंभकर्ण बनेगा तो मैं राम बनकर आऊंगा, और तू शिशुपाल और दंतवक्र बनेगा तो मैं कृष्ण बनकर तुझे मुक्त करने आऊंगा। तू 3 अवतार लेगा, मैं 4 अवतार लेने आऊंगा। भगवान का यही स्वभाव है, तुम आओ पग 7 तो मैं आऊं पग 60। सम्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघना सहु तबहि। परमात्मा आपके कष्ट को दूर ही करता है। और मेरा निवेदन की यही कथा, इस कारण से ये हिरण्याक्ष राक्षस बना है। हिरण्याक्ष से लड़ने गया भगवान वाराह उस समय पृथ्वी को ला रहे थे। पृथ्वी 71% केवल ला पाए थे, 29% पृथ्वी बाहर आ पाई थी, 71% जल में ही थी। तब तक सामने आ गए, सामने से आवाज दिया उस राक्षस ने, ए सुअर के बच्चे कहां चला जा रहा है? भगवान ने देखा, सुअर के बच्चे भगवान को गाली दिया। तो भगवान ने कहा, आइए ग्राम सिंहा आइए। संस्कृत में गाली दिया। ग्राम सिंहा मीन्स पता है ग्राम सिंह किसे कहते? गांव का शेर कौन है? नहीं पता? गांव का शेर कौन? अरे स्वाना। गांव का शेर कौन है? कौन है भाई सब? गांव का शेर पता नहीं? कुत्ता। गांव का शेर कुत्ता पता। भगवान ने संस्कृत में गाली दिया, आइए ग्राम सिंहा। जब ग्राम सिंह कहा तो दौड़ा मारने के लिए, और जैसे मुक्का मारा भगवान की तरफ, परमात्मा ने पृथ्वी छोड़ी, ऐसा कराटे मारे उसके, एक बार में पलट गया और जाकर दूर गिरा थाम से। लेकिन देवता ताली नहीं बजा रहे थे। देवताओं को इतना इसने पीटा था, देवताओं को लगा अभी जग गया तो कहीं मारे ना। भगवान को लगा अभी भी ताली नहीं बजा रहे। भगवान ने पुनः एक लात मारा, पलट कर दूर जाकर गिराया, आंखें निकल आई। तब देवताओं ने जयकारा लगाया, बोलिए वाराह भगवान की। परमात्मा को पृथ्वी छोड़कर जाना, मनु शत्रुपा की सृष्टि बढ़ना। मनु को 2 बेटे हुए, 3 बेटियां हुई। उनको प्रियव्रत और उत्तानपाद के नाम के 2 बेटे हुए, 3 बेटियां हुई। आकुति देवहूति प्रसूति। आकुति रुचि प्रजापति के साथ ब्याही गई। उनको दक्षिणा और यज्ञ नाम का बेटा हुआ। दोनों का विवाह हुआ था, आप जानते हैं जिनको। और जो देवहूति है उसका करदम ऋषि से विवाह हुआ था। ये भी कथा बड़ी देर रुकेगी नहीं, बस इतना बता देता हूं। करदम ऋषि ने बड़ा तप किया था। मैं एक और निवेदन करूं, करदम ऋषि का जो परिचय दिया है वो बड़ा विशेष दिया भागवत जी में। करदम ऋषि कौन थे? तो प्रजा सृजेत भगवान करदमो, भगवान कहा गया है करदम ऋषि को। करदम इतने तेजस्वी थे, इतने बड़े संत थे, वो ब्रह्मा जी से की छाया से पैदा हुए थे। इनके बारे में जानना 2 मिनट अनिवार्य है, बहुत देर नहीं, समय विलंब हो रहा है। अभी हम लोग कल की कथा में पढ़े, आज की कथा में ही प्रवेश नहीं हुए। करदम ऋषि का परिचय दिया गया। प्रजा सृजेत भगवान करदमो ब्राह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्ते पे सहस्त्राणाम समादस। गुजरात में सरस्वती नदी के तट पर तप करते थे। तब से परमात्मा प्रसन्न हो गए, सामने आए। परमात्मा ने कहा क्या चाहते हो? करदम ने कहा जो मेरे लिए उचित हो वो दे दीजिए। भगवान ने कहा आप बताओ आपको क्या दूं? साथ में लक्ष्मी आई थी। करदम ने कहा प्रभु हमें लगता है विवाह होना संसार का सबसे बड़ा काम है, तो प्रभु मैं भी विवाह कर लूं। भगवान ने कहा जा, तू इतना प्यारा है, हे संत तू, हे ऋषि तू इतना प्यारा है, आशीर्वाद देता हूं तेरा विवाह भी होगा और मैं स्वयं तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारे घर अवतार लूंगा, मैं स्वयं कपिल मुनि बनकर आऊंगा। और आप जानते हैं कि तीसरे दिन मनु अपनी दूसरी बिटिया देवहूति को लेकर के फ्लाइट द्वारा आए। जहां ये तप कर रहे थे, मनु राजा थे अयोध्या के, अयोध्या से गए गुजरात विवाह करने के लिए। बैठे थे, इन्होंने सोचा कि पत्नी का टेस्ट कैसे लूं। यहां पत्नियों का टेस्ट होता है, बेटियों का। जब बहू देखने जाती हैं टेस्ट लेती हैं कि नहीं लेती? पहले टेस्ट लेती थी तो माताएं कहती थी जब बहू देखने जाती थी मेरी बहू छोटी सी हो, छोटी सी। पहले छोटी बहुओं को पसंद करते थे। अब गोदरेज की अलमारी जैसा इंची टेप से नापो, लंबाई है तो विवाह करोगे, नहीं तो नहीं। टेस्ट, नाचो गाओ चलो
फिर कहते थोड़ा बुलवा लो, कहीं ऐसा ना जा गूंगी निकल जाए। बेटा तू का पढ़ती, बोल दे का पढ़ती है। करदम ऋषि ने कहा मैं कैसे टेस्ट लूंगा, ना मेरे माता ना पिता। तब टेस्ट लेना उनके मन में आया। उन्होंने क्या किया, वो जब आए तो 3 आसन रख दिया। उन्होंने सोचा कि देवहूति का मेरे साथ विवाह होना है, यदि ये ज्ञानी होगी तो इस पर बैठेगी नहीं मेरे सामने बराबर पर, और ये यदि मेरा दिया हुआ अपमान कर दी तो ये जिंदगी भर अपमान करेगी, बैठना भी चाहिए। मैं टेस्ट लेता हूं क्या करेगी। 3 आसन दिया। मनु बैठे एक पर शत्रुपा बैठी और दूसरी पर देवहूति ने हाथ रख दिया अपना। स्वीकार तो कर लिया आसन को, लेकिन माता पिता से अपने श्रेष्ठ से नीचे बैठना चाहिए गुरु से, इसलिए उन्होंने हाथ तो रख लिया उस आसन पर और जमीन पर बैठ गई। जैसे जमीन पर बैठी करदम ऋषि प्रसन्न हो गए और विवाह के लिए हामी भर दिए। विवाह के लिए देर नहीं किया गया, तुरंत विवाह कर दिया गया। विवाह करने के पश्चात उधर मनु और शत्रुपा का घर लौटना, इधर देवहूति मैया को अपने माता पिता को सियाफ करने जाना। लौट कर आई तो बाबा ध्यान में, अभी अभी विवाह और बाबा ध्यान में। अब बाबा 100 साल तक की ध्यान समाधि में चले गए। 100 साल बाद जगह तो पूछते हैं पत्नी से, बहन जी कौन है आप, कहां से आई हैं, यहाँ काहे बैठी हैं। पत्नी ने कहा मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा नाम ये है। याद कराया, जब याद किया तो उन्होंने कहा बड़ी गलती हो गई, और आपने कथा सुनी होगी। तत्पश्चात उन्होंने उनको एक तालाब में जाने को कहा। जैसे गई तो वहां तो देवियां उनको सजाने के लिए और उनके लिए एक रथ मंगाया गया। स्वयं नवयुवक बनकर के उसी तालाब से, उसी सगरे से निकले और 100 साल तक के लिए हनीमून पर निकले। 100 साल तक लगातार चलते रहे। 9 बेटियां पैदा हुई, अंत में एक बेटा पैदा हुआ। 9 बेटियां जब पैदा हुई तो ब्रह्मा जी को बुलाया नामकरण के लिए बेटे के। जब ब्रह्मा जी आए तो उनके 9 बेटे और आए। जब 9 बेटे आए, इनकी 9 बेटियां थी और उसी समय नामकरण के समय था। पत्नी ने कहा 9 बेटे हैं ब्रह्मा जी के, बेटियों का विवाह कर दो। इसीलिए तो अनुसुईया आदि इनकी बिटिया थी और अत्रि आदि ब्रह्मा जी के बेटे थे। 9 बेटियों का विवाह 9 बेटियों के संग हो गया और इधर कपिल भगवान अपने माता और पिता के संग रहने लगे। और 5 साल के जब कपिल भगवान हुए तो एक दिन उनके पिताजी घर छोड़कर जाने लगे। कपिल भगवान ने कहा कहां जा रहे हो। उन्होंने कहा भगवान प्राप्ति के लिए साधना करने। कपिल भगवान ने कहा जब भगवान को गोद में खिला लिए तो अब किसकी साधना। करदम ऋषि ने कहा मैं मूर्ति में तो भगवान मानता हूं, मैं मंदिर में भगवान मानता हूं, लेकिन समाज में, राष्ट्र में, वृक्षों में भगवान का दर्शन नहीं करता। इसलिए ऐसा मन लेने जा रहा हूं जब संसार के कड़कड़ में परमात्मा को देखे, इसलिए मैं जा रहा हूं। और ऐसा कहते हुए चले गए। जैसे चले गए वैसे माँ भी बैठ गई हाथ जोड़ करके, हे बेटे मैं भी अपना भगवान मानती हूं, मुझे भी ज्ञान दो। तत्पश्चात अपनी माँ को सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि का उन्होंने निरूपण किया, ज्ञान दिया। और अंत में उन्होंने कहा मां अंतिम बात समझाता हूं, इसको समझ लोगी तो जीवन बन जाएगा। कपिल भगवान का अंतिम ज्ञान था, क्या था। चेतः खलस्वबंधाय। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अंतिम वाक्य है भगवान कपिल का अपनी मां के लिए। हे मां चेतः खलस्वबंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। हे मां संसार मन का खेल है, मन से जो अच्छा लग गया चल दिए, मन से बुरा लगा तो छोड़ दिए। संसार मन से जुड़ा हुआ है। आपको लगता है ये बेटा है आपका इसलिए मरी जा रही हैं और आपको की जो सेवा कर रहा उधर आप देख ही नहीं रही हैं। अपने मन को पकड़ो और दिशा दे लो, अपने आप जीवन बन जाएगा। मन इतना कठिन है बंधुओं, हे माताओं ये मन इतना कठिन है। अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण 18 अध्याय सुनाते हैं और 18वें अध्याय में अर्जुन कहता है मना ही चंचलो कृष्णा, मन चंचल है बात नहीं मान रहा है, मन बहुत चंचल है, इसको पकड़ना ही श्रीमद् भागवत सुनने का फल है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। दादी हमको देखे जा रही हैं, हम कई बार देखे, हम डर रहे थे। जैसे हम कथा कर रहे हैं ना, वैसे एक जगह कथा हो रही थी, एक पंडित जी चिल्ला चिल्ला कर कथा कर रहे थे, एक दादी रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे।
पंडित जी को लगा बहुत अच्छी कथा बोल रहे हैं। जब उतर कर गए तो सीधा दादी के पास गए। दादी इतना काहे रो रही हैं? दादी ने कहा 2 दिन पहले हमारा पड़ोना भी ऐसे चिल्लाए चिल्लाए कर मरा है, हम डर रहे हैं कि आप कल रहोगे कि ना ही रहोगे। तो भैया कपिल भगवान की मां ने अंतिम प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के बाद अपने बेटे से कहा, हे बेटे, यदि मैं मन से, वचन से, कर्म से अपने पति कर्दम ऋषि को मानती हूँ, उनके चरणों में रहती हूँ, मेरा निवेदन है मेरी शरीर जल की हो जाए और मेरी शरीर छूट जाए यहीं पर। देखते ही देखते मैया की शरीर जल बन करके बह गया और वहां पर गुजरात में एक नदी बन गई, सिद्धदा नाम की नदी सिद्धपुर जिले में बहती है। वो स्वयं देहूती मैया है जहां से इसबगोल की भूसी आया करती है। और कपिल भगवान वहां से मां पिता को मुक्त करके सीधा निकले। कहां गए? गुजरात से सीधा पूरब की ओर बढ़े और कहां पहुंच गए? बंगाल होते होते बंगालियों की मछली भात छुड़ाते छुड़ाते पहुंच गए गंगा सागर, जहां तप किया। दुनिया में कहीं भी घूम लो, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर। इसीलिए कहा जाता है जीवन में एक बार गंगा सागर जरूर जाना। वही बेटा धन्य है जो अपने माता पिता को तार दे। अरे ए मेरे बच्चों, ए मेरी बेटियों, वही बेटियां वही बेटे धन्य हैं जो अपने माता पिता का नाम रोशन कर दे। इसीलिए तो गाया जाता है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। आप जानते हैं तत्पश्चात, क्योंकि गीत भजन नहीं गाएंगे, हम बढ़ते चलना है, 2 मिनट में बढ़ चले, बड़ा विलंब हो जाएगा। तत्पश्चात अगली बेटी की कथा है। वो कथा है किसकी? सती की। प्रसूति नाम की जो बिटिया थी वो ब्याही थी दक्ष के साथ, और दक्ष की बिटिया की चर्चा होने लगी। तब परीक्षित ने कह दिया, मुझे ये बताइए कि सती जल जल कर क्यों मरी? तो ये कथा राम कथा में आपने सुना था। आइए 2 मिनट के लिए चला जाए राम कथा में। वहां से लौट आते हैं, गोस्वामी जी ने यहीं से उठा करके भागवत जी से उठाकर राम कथा में रखा था। मेरा निवेदन है 2 मिनट के लिए आइए सती के प्रसंग को छुआ जाए। क्या हुआ था? एक बार माता सती अपने पति के संग कथा सुनने निकली थी और गोस्वामी जी लिखते हैं, बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर से पाई, शंभु गए कुंभजर से पाई, संग सती जग जनन भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार माता सती अपने पति शंकर जी के साथ कथा सुनने गई। कहाँ? अगस्त ऋषि का पिछली बार ये कथा आपने सुना था। अपने पति के संग कथा सुनने जा रही थी और अगस्त के यहाँ पहुंची। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जो कथा व्यास थे उन्होंने आरती उतार लिया शंकर जी का, और माता जी ने कह दिया ये कौन सा कथा व्यास है जो यजमान की आरती उतारते हैं। उनको श्रद्धा नहीं हुई, उनको श्रद्धा नहीं हुई, इसलिए वो लोप मुद्रा के पास यानी अगस्त ऋषि के पत्नी के पास चली गई। कथा नहीं सुनी। वो वहां पर हमें लगता है कुछ बनाना सीखने लगी होंगी। और इधर किसने कथा सुनी? राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। केवल पति ने कथा सुना, मैया ने कथा नहीं सुना। माँ का मन कथा में नहीं था, इसलिए माँ कहीं दूर थी। शंकर जी प्रसन्न होकर वरदान दिए। राम की भक्ति मांगा गुरुदेव ने, और भक्ति देकर के अपनी पत्नी को लेकर चले।
और जब पत्नी को लेकर चले, कुछ ही दूर चले थे तो क्या हुआ? कथा सुनने का सबसे बड़ा फल ये है, गाड़ी बड़ी तेज चल रही है, मैं सोच रहा हूं आपके समझ में आ रहा, केवल हम गाए जा रहे हैं, समझ में आ रहा नहीं? अच्छा, माता सती कथा सुनने गई थी पति के संग, लेकिन पति तो सुने, वो सुनी नहीं, उनका मन नहीं लगा। वो कथा में बैठी रही, लेकिन मन उनका इधर उधर भटकता रहा। केवल शिव जी ने कथा सुनी। और कथा सुनने का फल ये होता है, जब आप कथा सुनिए, आरती के समय जो भी मन में कामना कर लेंगे वो पूरा होता है। तो शंकर जी ने कामना किया, त्रेता युग चल रहा है, दक्षिण भारत आया हूं, राम भी उत्तर भारत से, अयोध्या से पत्नी के संग, छोटे भाई के संग निकले हैं, यही कहीं नासिक में रहते हैं, कहीं दर्शन हो जाए परमात्मा का तो आनंद हो जाए। माता सती को लेकर चले जा रहे थे और इसी बीच में रावण ने नासिक में सीता जी का हरण कर लिया था। और शिव ने क्या देखा? राम रो रहे हैं, क्या करते हुए? पेड़ को पकड़कर पूछ रहे हैं। एक पंछी था, उससे पूछने लगे, एक मृग दौड़ रहा था, एक हिरन दौड़ रहा था, हे मृग रुक जा, हे खाग मृग हे मधुकर सेनी, हे खाग मृग है मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम रो रहे तो शंकर जी ने दूर से देखा राम को रोते हुए। शंकर जी परेशान नहीं, वो तो जान गए भगवान है, एक्टिंग कर रहे हैं। वहीं से प्रणाम किया, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग हो अस काहि चले हो मनोज न सावन, अस काहि चले मनोज प्रणाम करके निकले। माता पार्वती देख रही, सती देख रही, बौरा गए हैं बाबा, भांग तो खाए नहीं है। ये एक पुरुष रो रहा है, ये इसको प्रणाम कर रहे हैं। सती जो दशा संभो के देखी, सती जो दशा शंभु के देखी, उड़यो पुजास देहो विसेती, माता सती को लगा ये गड़बड़ हो गए, इनके मन में कुछ चल रहा है। भोलेनाथ क्या कर रहे हो? भोलेनाथ ने कहा, हे देवी जी, इनको प्रणाम करिए, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। लेकिन माता सती मानी नहीं। माता सती ने कहा, मैं टेस्ट लूंगी। जब कहा टेस्ट लूंगी तो भोलेनाथ तो जानते हैं पत्नी को कौन रोक सकता। संसार का सबसे कठिन काम यही है भैया, अपनी पत्नी जो करना चाहे आप मना कर लो। हाँ, पत्नी बात ना माने तो भैया टेंशन में मत आओ, क्योंकि शंकर जी की भी देवी जी नहीं मानती थी। हाँ, और शंकर जी की देवी जी नहीं मानती तो क्या करते थे पता? वैसे तो माता पार्वती की बड़ी सेवा करें, लेकिन जब देवी जी काली बन जाए ना क्रोध में, तो शंकर जी हमारे सिलेंडर लेट जाते थे। देवी जी, शंकर जी जानते हैं क्या? हो हुई है सोई जो राम रच राखा, हो को कर टरक बढ़ा वैसाखा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो हुई है सोई जो राम रच राखा, बेटा बात माने न माने, बिटिया बात माने न माने, बढ़ा वैसाखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो अस कहि लगे
बचपन हरि नामा हो गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा सिया राम जय जय राम राम सिया सती गई। सिया राम राम जय लक्ष्मण जय सीता को ढूंढ रहे थे और सती ने सोचा क्या करूं, तो सीता का वेश बना लिया, राम के आगे आगे चल दी। लक्ष्मण ने कहा भैया वो जा रही है मैया। राम ने कहा शांत रहो, आज तक कभी सीता को मुझसे आगे जाते देखे हो लक्ष्मण? लक्ष्मण ने कहा नहीं। तो चक्कर में मत पड़ो, ये तुम्हारी मैया नहीं बल्कि जगत की मैया जगत जननी है, रास्ता बदल लो। राम लक्ष्मण इधर से निकल पड़े, माता सती ने पीछे देखा तो कोई नहीं दिखाई पड़ा। एक्टिंग बदलना पड़ेगा, मार्ग बदलना पड़ेगा। माता सती सामने से सीता के वेश में आने लगी। राम लक्ष्मण के सामने सती आकर खड़ी हो गई सीता के वेश में। जब सीता के वेश में आई, लक्ष्मण कुछ बोलते उसके पहले राम बोल पड़े, हे मैया आपको प्रणाम, भोलेनाथ को प्रणाम। और आप इस विपिन में, इस वन में अकेली कहाँ फिर रही हैं, क्या कर रही हैं आप? हो जोर पाने प्रभु दीन प्रणामो हो पिता समेत लीन निज नामो सिया राम जय जय राम राम सिया राम। गाते रहिए, कथा बढ़ती चली जा रही है। हो कहे बहोरे कहा ब्रस के तू हो विपिन अकेल फिरहि के तू सिया राम बजाते रहिए। राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। राम ने पूछा कि शंकर जी कहाँ चले गए, आप अकेले कैसे घूम रही हैं? अभी कुछ देर पहले मैंने पत्नी को अकेले करके हिरण की यात्रा में दौड़ा तो मेरी पत्नी को कोई राक्षस हर ले गया। अरे मैया, शंकर जी ने आपको छोड़ दिया, आपको कोई हर ले गया। तब माता सती को लगा पहचान गए, भगी वहां से और सामने देखती है तो राम सीता लक्ष्मण चले आ रहे हैं। बाएं घूमी तो राम लक्ष्मण सीता, दाएं घूमी तो राम लक्ष्मण सीता। डर गई, नेत्र बंद कर लिया, कान बंद कर लिया तो देखती है राम सीता लक्ष्मण बैठे हैं और शंकर जी आरती उतार रहे हैं। मैया रोने लगी, रोते हुए भगी सीधा शिव के पास। शंकर जी के पास गई तो शंकर जी ने कहा देवी जी आ गई, ले आई परीक्षा। मैया ने कहा कछ न परीक्षा लीन गोसाई, कोई परीक्षा नहीं लिया, कीन प्रणाम तुम्हारे नाही। मैंने आप जैसा प्रणाम किया था। भगवान शिव ने ध्यान दिया, सही बोल रही, तब लगा इन्होंने सीता का वेश बनाया। भगवान शिव ने सोच लिया क्योंकि इन्होंने मेरे माँ की साड़ी पहन लिया, मेरे माँ का वेश बना लिया। अब जब मैं इनके नजदीक जाऊंगा तो मुझे मेरी माँ याद आ जाएंगी और माँ के साथ कैसे काम वासना पूरी कर पाऊंगा। इसलिए आज के बाद मैं शिव सती को छोड़ता हूं, क्योंकि नहीं छोड़ूंगा तो भक्ति का पथ मिट जाएगा। इसलिए शिव ने संकल्प ले लिया। लेकिन हे मित्रों, हे माताओं, किसी से बताया नहीं। जब नई नौकरी लेना हो, जब नया धंधा करना हो, नया घर बनाना हो तो मन में संकल्प लेना चाहिए। यदि आपने किसी को बता दिया तो संकल्प छोटा हो जाता है और वो काम कभी नहीं होता है। इसीलिए शिव संकल्प कीन मन माही। क्या हो यह तन सती बैठ मोहिनाई हो शिव संकल्प कीन मन माही सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अब शंकर जी चल दिए अपने देवी जी को लेकर। अभी चल रहे थे दोनों लोग कंगन पकड़कर। अब शंकर जी आगे और माता सती पीछे। धीरे धीरे कैलाश पर पहुंचना और अपने, क्योंकि वो कालों के काल महाकाल हैं, उन्होंने ध्यान किया कितने साल तक जिंदा रहेगी। 87,000 वर्ष तक, 87,000
साल का अलार्म लगाया। शंकर जी बैठे बटतर कर कमलासन बैठ गए और इधर माता सती 87,000 वर्ष तक केवल रोती रही, परमात्मा से निवेदन करती रही, झूठे ही बेग देह यह मोरी, हे नाथ हे करुणाकर, हे राघव, हे श्री कृष्ण, यदि मुझ पर कृपा कर सकते हो तो इतना कृपा कर दो, अब मेरी शरीर छूट जाए और नई शरीर धारण कर कर पति के पास आ जाऊं। और परमात्मा भी शायद कृपा करने वाले थे और माता सती की कथा बताई जाती है। 87 साल बाद शिव जागे। आप जगते हैं तो कैसे पता चलता है घर वालों को? आप जगते हैं तो क्या करते हैं? आप बेटी मांगते हैं कि तंबाकू की चुनौती खोजते हैं? क्या करते हैं? कुछ लोग तो जगती हैं तो गाली, अबे तू बैठी अभी झाड़ू भी नहीं कर पाई, ए तू सोए रहा डबलुआ। शंकर जी जगे तो क्या किए? राम नाम शिव सुमिरन लागे, शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जब तक पति राम नाम न करे, जगने के बाद राम राम ना हो तो पति के पास नहीं जाना। पति जागे राम राम करे तब जाना। यदि कॉफी मांग ले और गाली देने लगे तो ऐसे पति को छाड़िए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। अरे जो पति राम और कृष्ण को न माने ऐसे पति को छोड़ देना चाहिए, जैसे प्रहलाद ने छोड़ दिया, जैसे मीरा ने छोड़ दिया, छोड़कर चले जाना चाहिए। और माता सती जगी, शिव के पास गई, शिव ने सम्मुख शंकरासर दीन्हा, राम राम कथा सुनाने लगे। उसी बीच में आप जानते हैं हेलीकॉप्टर का आना और हेलीकॉप्टर पर बैठी हुई देवियों का पूछना, सती यहीं रहोगी कि चलोगी? सती ने ऊपर देखा, हेलीकॉप्टर। भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ ये हेलीकॉप्टर पर कौन आ रहा है? शंकर जी ने कहा, ये देवता हैं, उनकी पत्नियां हैं, तो यहाँ क्यों आ रहे हैं? तुम्हारे पिता ने, दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया है और देवताओं को अतिरिक्त बजट दिया है, शंकर जी को चिढ़ा कर आना है, इसलिए यहाँ आते हैं। मेरे पिता ने ऐसा क्यों किया? तो वो घटना आपको याद है, बताया कि एक बार आपके पिताजी जिस समय प्रजापति बना दिए गए थे, कोई देवता बात नहीं मानता था, तब ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा भोज आयोजन किया, उसमें सारे देवता गए थे, मैं भी गया था। और जब उस स्थान पर गए थे तो वहीं पर आपके पिता के आने पर मैं खड़ा नहीं हुआ, इसलिए आपके पिता ने क्रोध में आकर के मेरा अपमान करना चाह रहा है और इसलिए वो यज्ञ करना चाह रहा, लेकिन माता सती मानी नहीं, गई आप जानते हैं। और जाने के बाद बहनों ने उनका सम्मान नहीं किया, बहनों ने बहुत कटु वचन बोले, माँ ने केवल प्रेम से उनको गले लगाया। माता सती ने पूछा, माँ पिताजी कहाँ हैं? माँ ने कहा, बिटिया तेरे पिता बदल गए हैं, लेकिन बेटी सब पर तो विश्वास कर सकती है, बदल गया, पति को मान सकती है, मेरा पति बदल सकता है, लेकिन बेटी को अपने पिता को पता है मेरा बाप नहीं बदल सकता है। संसार में यदि बेटी का कोई कुछ है, उसका कोई असली भगवान है तो उसका बाप है। बिटिया को दुनिया में सबसे प्रिय कोई है तो उसके बाबूजी हैं, उसके पापा हैं। जब तक बिटिया के पिता मैके में जीवित हैं, तब तक जब तक बिटिया मैके जाती है तो ये नहीं पूछती मेरा बैग कहाँ रखा जाएगा, जहां चाहती है रखती है। और जब बाबूजी शरीर छोड़ देते हैं तो बिटिया जब मैके जाती है तो भाभी से कहती है, भाभी बैग कहाँ रखूं? माता सती सीधा पहुंच गई पिताजी के पास और इधर उधर देखा तो पिताजी बैठे थे, कहीं शंकर जी को बैठने का स्थान नहीं रखा गया था। माता सती ने दक्ष को देखा और जब दक्ष ने अपना चेहरा मोड़ा तो माता सती ने कहा, पितामह नायस्य लोके असत्यतिशायिनः प्रिय, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो शिव को प्रिय ना हो। स्थिता प्रियो देहभृताम प्रियात्मना, ऐसा कौन देहधारी संसार में पैदा हुआ है जो शिव को न मानता हो, और ऐसा कौन देहधारी है जिसको शिव प्रेम न देते हो।
तस्मिन समस्त आत्मनि मुक्त बैर के ऋते भवंतम कतमः प्रतीतेत। हे पिता, आप जानते हो शंकर जी ज्यादा सरल कौन हो सकता है। एक बाल्टी जल में 2 बूंद दूध डाल दीजिए और उन पर चढ़ा दीजिए, गड़गड़ गड़गड़, जो इच्छा करी हो मनमाही। जो भी इच्छा करके आओगे भवानी शंकर मंदिर में उसको पूरा करके लेकर जाओगे। ये शंकर भगवान का गुण ही गुण है। यदि आप मंदिर में आए, जितने लोग कथा में बैठे हैं, ए बच्चों, यदि आपको डॉक्टर, मास्टर, IAS, PCS बनना है तो जब तक शिव के शरण में नहीं जाओगे तब तक आप कुछ नहीं बन सकते हो। लिख कर रख लेना। इस संसार में उसी के पास कुछ है जो शिव के शरण में है। मोदी मोदी इसलिए हैं क्योंकि जब वोट गिना जाता है तो वो यहाँ नहीं रहते वोट गिनवाने में, केदारनाथ की शरण में बैठे रहते हैं। इसलिए पूर्ण बहुमत में सरकार बन रही है, इसलिए बन रही है। देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के बाद काशी सजा दी है, अयोध्या सजा दिया। कौन से गीत इस समय चल रहा है यूपी में? कोई गीत ऐसा चल रहा है? मथुरा भी सजा देंगे। शिव के शरण में इच्छित फल बिनु शिव व राधे, लहिए न कोटि जग जप साधे। करोड़ों जग तप कर डालिए, यदि आप भवानी शंकर मंदिर में नहीं आएंगे तो पूरा नहीं हो सकता जब तक। अब यहाँ आइए, भगवान शिव को जल दीजिए, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करिए और जो इच्छा है वो लेकर जाइए, झोली भर कर लेकर जाइए। और झोली भरने के लिए आप कुछ मत चढ़ाइए, आप 25 पैसे मत दीजिए, क्योंकि फकीर बनने को यहाँ कई लोग तैयार खड़े हैं। हमारे शिवाकांत जी बाबूजी, हमारे अभय जी अपने को लुटा रहे हैं आप सबको मणि देने के लिए। ये जो कथा मिल रही है, जो ये मंदिर बन रहा है, जो प्लाट खरीद कर दिया जा रहा है, आज दुनिया में लोग प्लाट खरीद रहे हैं अपनी जेब भरने के लिए। कल महंगा हो जाएगा। और एक छोटे से गांव से निकला लड़का, ट्रक ड्राइवर बनकर निकला लड़का, उसके मन में ये नहीं आया कि मैं आगे के लिए एक नया महल बना लूं, 5 लोगों को किराए पर देकर 20,000 रुपए पाऊंगा। उसके मन में आया शंकर जी को घर दे दूं, क्योंकि उसको पता है जब हम शिव को घर दे देंगे तो शिव हमें नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज राष्ट्र को घर देंगे। इसलिए आपके लिए शुगर जैसी महाबीमारी के साथ भी रात दिन दौड़ रहा है, रात दिन दौड़ नहीं रहा, अपने को मार रहा है, पल पल मर रहा है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, कथा बहुत सुनिए, सारी भागवत आपको आती है, निवेदन है आप सभी से, यदि आपको जीवन में कुछ पाना है, यदि आपको अपने बच्चे को कुछ बनाना है तो मेरा निवेदन है, प्रतिदिन सुबह उठिए, स्नान करने के बाद यदि कुछ दिखाई पड़ना चाहिए तो भवानी शंकर मंदिर के भवानी और शिव ही दिखाई पड़े, ऐसा संकल्प ले लीजिए। और मेरे साथ संकल्प में दोनों हाथ उठाइए। आज के बाद प्रातः होगी, आज के बाद जीवन में काम होगा। यदि हम आसपास के रहने वाले हैं, यदि हमारा सुबह ट्यूशन नहीं है, यदि हमारी सुबह नौकरी नहीं है, और नौकरी है तो शाम को आएंगे मंदिर पर, विलंब में है तो सुबह आएंगे, 24 घंटे में एक बार शिव की शरण में आएंगे। आप संकल्प लीजिए और मैं शिव की तरफ से आपको आशीर्वाद देता हूं, दिन दुगुना रात चौगुना करके आप यहां से जाएंगे। मेरा निवेदन है, दोनों हाथ उठाइए। नमः पार्वती पतये हर हर। माता सती ने ललकारा, है पिता तू शिव को भूल गया है? कितने वहां ब्राह्मण बैठे थे, सबको ललकारा, ए सभासदों, ए चारों तरफ बैठे हुए ब्राह्मणों, ए देवताओं, शिव का अपमान किया है, एक भी नहीं बचोगे, सबके सब मारे जाओगे। मारे ललकारा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। ये है अग्निदेव, यहीं पर प्रकट हो जाइए। इस पापी शरीर को आप ले करके मुझे शिव के चरण में पहुंचा दीजिए। और माता सती ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को रगड़ा और अग्नि धू 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 करके प्रकट हो गई। अस कहि जोगी अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मक हाहाकारा, भयउ सकल मक हाहाकारा, भयउ सकल मक हाहाकारा। अस कहि जोगी अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मक हाहाकारा, भयउ सकल मक हाहाकारा, मक हाहाकारा, मक हाहाकारा। हाहाकार मच
पूरी घटना को आप जानते हैं, नारद जी शंकर जी को अपने लैपटॉप पर लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे थे। शंकर जी ने अपनी पत्नी को जलते देखा, एक बाल तोड़ा और नीचे पटका। वीरभद्र का प्रकट होना, यज्ञ के लिए भेजना, भूतों के राजा वीरभद्र का जाना, भूतों का लौटना, चारों तरफ इतना बड़ा बवंडर निकला, पूरी कनखल को, पूरे हरिद्वार को चप्पे चप्पे पर पकड़ लिया। ऐसा मानो जैसे फिल्मों में जो गुंडे होते हैं उनके पीछे अचानक पीछे से सिपाही बंदूक लगा देते हैं, सभी देवताओं के पीछे एक भूत खड़ा हो गया बंदूक लेकर, हिले तो गर्दन गई और सीधा वीरभद्र पहुंचे। कहां? दक्ष के पास। दक्ष की गर्दन को काटा नहीं, खोपड़ी को पकड़ा और वहीं से उतार दिया, तोड़ डाला, यज्ञ में डाल दिया। और जब दक्ष ही मारा गया, यजमान मारा गया, तो यज्ञ नष्ट हो गया और सभी को दंड दिया। आप जानते हैं पूखा नाम का ब्राह्मण खड़ा था, उन्होंने पूछा ये क्या कर रहा था? देवताओं ने कहा जब मैया जल रही थी ये दांत दिखा दिखा कर हंस रहा था, एक मुक्का मारा, बतीसी अंदर चली गई। भग नाम का था, क्या कर रहा था? ये आंखें मटका रहा था, 2 उंगली मारी, अंधे हो गया। ये कथा आपने सुनी, बार बार सुनी है। भृगु खड़े थे, भृगु की दाढ़ी और मोछ को नोच लिया। सब चले गए शिव के पास। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, हे प्रभु जाने त्वमीशं विश्वस्य जगतो यो न बीजयो सक्ते शिवस्य चा परम यतद ब्रह्म निरंतरम। हे नाथ शिव, आप ही सबके हृदय में आत्मा के रूप में हैं, आप अपने को क्यों दंड दे रहे हैं? नाथ ये सब तो आपके बच्चे हैं, आप क्षमा करिए। और प्रभु प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, ये तो सदियों प्रसन्न रहते हैं, जहर भी पीते हैं फिर भी प्रसन्न रहते हैं। हम तो भैया पनीर खा करके टेंशन में हैं, कोको कोला और पेप्सी खाकर पी करके आप परेशान हैं, मैंगो शेक पी करके परेशान है, और हमारे शिव जहर पी करके भी मुस्कुरा रहे हैं। यही तो शिव है, यही तो शिव है। और शंकर भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दान दिया, सबको वापस किया। आप जानते हैं पूखा को कह दिया क्योंकि इसका दांत टूटा है इसलिए सत्तू बनाकर पिया करे, और भग को चश्मा दे दिया। पहली बार चश्मा किसने बनाया था? शंकर जी ने बनाया था। और भृगु को फ्रेंच कट दाढ़ी दे दिया, जिनको यहाँ दाढ़ी थोड़े मोछ आते हैं उन वो भृगु के वंश के हैं। सबको कुछ ना कुछ दिया, और शंकर जी ने अपनी पत्नी को अपने कंधे पर लेकर के और 1 साल तक रोते रहे। आप जानते हैं कि जली हुई लाश को लेकर के पत्नी को शिव इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, तुम्हारे जैसा कौन होगा। पूरे पाकिस्तान में भगवान शिव के असुरों का पहाड़ बन चुका है, पहाड़ बन गया, जिसको आप नमक रूप में खाते हैं। भगवान शिव का अश्रु है, लाहौरी नमक व्रत में इतना रोए थे शिव। तत्पश्चात आप जानते हैं तारकासुर नाम का राक्षस का होना, और तारकासुर का इंद्र को पीटना, इंद्र को ब्रह्मा के पास जाना, विष्णु के चक्र सुदर्शन से माता सती के 52 स्थानों पर उनके अलग अलग अंग को गिराना। पहला स्थान कहां गिरा? हिंगलाज की भवानी। कहां है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। दूसरा आप देखेंगे ढाका, ढाकेश्वरी। आप जाएंगे, आप यदि जाते हैं नेपाल तो वहां की राजधानी काठमांडू, लकड़ी का मंदिर, काठमांडू लकड़ी, माता अन्नपूर्णा का मंदिर। श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, कोलंबो माने हमारी काली अम्बा है। आप जब भारत के उत्तर में जाते हैं तो क्षीर भवानी है, भारत के दक्षिण में जाते हैं तो कन्याकुमारी है। माने यदि आप अखंड भारत का नक्शा बनाते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगाल लेकर के, तो वही 52 स्थान पर सती मैया ही हमारी भारत मैया है। इसलिए जयकारा लगाइए, भारत माता की। तो भैया ये कथा यहाँ पर विश्राम हो रही, लेकिन क्योंकि शंकर जी ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, हम भी शंकर जी के द्वार पर आए हैं, तो वैसे चले जाएंगे? थोड़ा खड़े होकर आइए, हम लोग भी मांग लें, क्योंकि इनसे निराला कोई देवता नहीं है, इन्हीं के कारण सब चल रहा है। प्रेम से ओ ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला
भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू डम 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 बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अरे भैया नटराज का गीत हो रहा है, ना ज्यादा करिए तो दाया पैर बाईं ओर कर लीजिए, बाया पैर दाईं ओर कर लीजिए, बस घूमते रहिए, एक भूत खड़े हैं। काया जब जब करवट बदले, काम चमकते अगले पिछले। करम चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले ओ, अब तो मुझको बचाने वाला कोई नहीं। अब तो मुझको बचाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। आज माता पार्वती की स्थापना हुई है और उनके पति का पूजन हो रहा है। अरे तो तेज तेज ताली। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों ओ, बिसराया। ऐसा भक्त का रखवाला कोई और नहीं। और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ 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 से निराला कोई और
निवेदन है, भवानी भोले शंकर और भवानी के चरण कमल में बने रहिए। वैसे 6:30 हो गया है, क्योंकि फिर 2 बजे का समय तय था और उधर 1.5 से 2 घंटा लेट कथा प्रारंभ हुई है। अब मैं कल तक पहुंच पाया हूं, तो आपका क्या आदेश है? कथा विश्राम किया जाए या ध्रुव का चरित्र गाया जाए? गाएं, पीछे सुन लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगी, बीच में उठने लगेंगे, क्योंकि ध्रुव। बताएं क्या किया जाए? पक्का जितने लोगों की इच्छा कथा हो हाथ उठाएं। अरे भैया, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। 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 मैं बांसुरिया तेरे यार की, मैं बांसुरिया तेरे अधर की, तेरे अधर की, तेरे अधर की, तेरे अधर की, हाँ तेरे अधर की। मैं बांसुरिया तेरे अधर की, मैं बांसुरिया तेरे अधर की। चाहे तू जैसे बजा ले, मुरलिया वाले। चाहे तू जैसे बजा ले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मेरे कान्हा प्यारे। ओ जीवन है तेरे हवाले, मेरे कान्हा प्यारे। राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। देर हो रही राधे राधे, देर हो रही राधे राधे, देर हो रही राधे राधे, देर हो रही राधे राधे। श्याम मिला दे राधे राधे, श्याम मिला दे राधे राधे, श्याम मिला दे राधे राधे, श्याम मिला दे राधे राधे। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री विश्वास करें, सत्य कह रहा हूं हृदय से, यदि मैं व्यासपीठ पर न होता, यदि मैं इस समय मंच पर नीचे खड़ा होता, तो मैं झुककर आप सबके चरणों में दंडवत करता, क्योंकि इतना बलवती मन और ऐसे भक्त मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है। मैंने बहुत कथाएं किया, लेकिन उरकुरा जैसा मैंने क्षेत्र वास्तव में नहीं देखा। बिल्कुल आप सबको बार बार वंदन है। 15 मिनट ध्रुव चरित्र में चला जाता है, 15 मिनट से अधिक नहीं लेंगे, 15 मिनट में करेक्ट विश्राम कर देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं। मेरा निवेदन है, ध्रुव चरित्र में यदि उठना हो तो उठ लिया जाए, कथा रोक लिया जाए, लेकिन प्रवेश हो जाया जाए तो ध्रुव के चरित्र में हलचल न किया जाए, ठीक है? चलिए। श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि गुरुदेव कृपया मुझे मनु के बेटों की कथा सुनाइए। तब बताया गया, प्रियव्रतो उत्तान पादो सतरूपा पतये सुतौ। 2 बेटे थे, सुतौ, सुत माने एक, औ लग गया, सुतौ लग गया, 2 बेटे थे। वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगता स्थितौ। स्वयं कृष्ण ने अपना छोटा सा रूप लिया था। ध्रुव भगवान श्री कृष्ण के अंश थे। मनु के बड़े बेटे का क्या नाम था? प्रियव्रत। क्या नाम था? छोटे बेटे का नाम था उत्तानपाद। क्या नाम था?
प्रियव्रत जब पैदा हुए तो चले गए तप करने के लिए बड़ा बेटा। छोटा बेटा अपने पिता के पास मनु के पास रह गया। एक दिन राजा मनु अयोध्या में राजमहल पर माताओं टहल रहे थे। नीचे से एक लाश जाती देखी। जब लाश नीचे से जाती देखी तो डर गए। उन्होंने अपने महामंत्री से पूछा, क्या मैं भी कभी मरूंगा? महामंत्री ने कहा, हाँ मर जाओगे। जैसे सुना वैसे तो डर लग गया। अभी भगवान के यहाँ जाने के लिए मैंने कोई उपक्रम नहीं किया। जैसे इस दुनिया में कुछ पाने के लिए पैसा लगता है, वैसे वहां भी धन लगता है। कौन सा? नाम की पूंजी लगती है। तो मैंने कमाया नहीं तो क्या करूं? मनु ने अपने राज्य को अपने बेटे को दे करके तप करने निकल गए। और दिया किसको? तो उत्तानपाद को दिया। उत्तानपाद छोटा था। लोगों ने कहा बड़ा बेटा आ जाए तब जाइए। लेकिन हे माताओं, हे बंधुओं, जब जीवन में वैराग्य आ जाए तो कल का इंतजार नहीं करना। राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक कल पर टाल दिया था। वैसे गुरुदेव ने कहा, सुदिन सुमंगल तबही जब राम होए जुबराज। लेकिन उन्होंने कल पर टाल दिया। और कल पर टालने का यह फल हुआ कि राम फिर दशरथ के सामने राम राजा नहीं बन पाए। यानी राजा दशरथ का कल नहीं आया, बल्कि कल काल बनकर आ गया, उनका प्राण ले गया था। उन्होंने तुरंत अपने छोटे बेटे को राजा बना दिया, उत्तानपाद को, और नैमिषारण्य तप करने चले गए। उत्तानपाद राजा बना। यह कथा पूरी सुनाई थी मैंने राम कथा में, भागवत जी से ही लेकर के 10 मिनट में आपके सामने। उत्तानपाद राजा बन गया। पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति के संग रह रहा था। लेकिन जब राजा बन गया तो सत्ता की रंगत अद्भुत है, पद से अनेक चिपका करते। जब बहे राजरस की धारा, अच्छे अच्छे फिसला करते। जब पैसा आ जाता है तो मदिरा आ ही जाया करती है। इसलिए उत्तानपाद बिगड़ गया और उसका दूसरी लड़की के संग प्रेम हो गया। उसके साथ विवाह कर लिया। उसका नाम था सुरुचि। क्या नाम था? अब उत्तानपाद के 2 बच्चे हो गए, एक सुनीति और एक सुरुचि। दोनों साथ रहने लगी। लेकिन मनुष्य का मन सुनीति में कम लगता है। सुनीति क्या है? अच्छी बातें। जैसे पिछली बार भी बताया था, रात में खीरा नहीं खाना ये नीति नहीं कहती है, क्योंकि रात का खीरा जीवन का पीरा। जैसे रात में दही नहीं खाना, माता कुंती ने कहा, मैंने अपने बेटों को कभी रात में दही नहीं खिलाया, इसलिए मेरे बच्चे दुनिया के सबसे तेजस्वी धनुर्धर हुए, सबसे बड़े भाला चलाने हुए, सबसे बड़ा रथी, सबसे ज्यादा घोड़ों को संभालने की जो ताकत थी वो सहदेव में थी। लेकिन मनुष्य का मन नीति नहीं बल्कि सुरुचि मानता है। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। हाँ, मेरी मर्जी, मैं चाहे जैसा जीऊं। और सुरुचि में पकड़ गया उत्तानपाद माताओं। और सुरुचि ने क्या किया आप जानती हैं? सवत दूसरी सवत को देख ले, ये संसार का सबसे कठिन काम। मैं याद नहीं कराऊंगा, लेकिन आप लोग बता सकती हैं क्या उरकुरा में सवत होती हैं? नहीं? अच्छा, चलिए अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। होती होंगी फेसबुक पर। इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो आई थी, जो इनकी सूची है उसको चेक करिएगा, किसके किसके साथ ये चैटिंग करते हैं। चैट, जब चैट बोलूंगा बहनी तब तक चैट शब्द ही है। सुनीति को सुरुचि ने घर से निकलवा दिया। कहा ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। और जो पत्नी, जैसे कैकेयी ने नाटक भरा ना, सुरुचि ने, इस बच्चे को पकड़ लीजिए भैया 5 मिनट के लिए, तो किसका बेटा है, पकड़िए 5 मिनट के लिए। सुरुचि ने सुनीति को निकाल दिया। और निकाला गया तो राजमहल के पास उनकी झोपड़ी बना दी गई। उनको बता दिया गया वर्ष में आपको 3 धोतियां मिलेंगी, इतनी अरहर मिलेगी, इतना चावल मिलेगा, इतना ये मिलेगा सामान।
माने उनका पीला लाल कार्ड बना दिया गया और एक झोपड़ी में रख दिया गया। माताओं, जीवन में चलते चलते कब आप रानी से दासी बन जाएंगी कुछ नहीं पता। सीता के पिता जनक ने इतना धन दिया था राजा दशरथ को सीता के विवाह में कि आज भी अयोध्या में मणि पर्वत है। इतनी सोने के मड़िया दिया था, इतनी चांदी सोना दे दिया था, इतनी मड़िया दे दिया था, अयोध्या में रखने को स्थान नहीं था। लेकिन क्या हुआ, इतना पैसा दिया तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर राम को अपनी बिटिया का पति बनाया। राजा दशरथ जो चक्रवर्ती राजा थे, ससुर हुए, कौशल्या जैसी श्रेष्ठ उनकी सास हुई। लेकिन परागों पर चलने वाली सीता के भाग्य में लिखा था कांटों पर चलना है, वन वन में घूमना है, तो घूमना पड़ा, कुछ नहीं हो पाया। एक बात जान लें, वही है सोई जो राम रच राखा। जहां हैं वहां से कल नीचे उतरने के लिए तैयार रहिए, कब कल आपका जीवन कहां चला जाए। और हे माताओं, सुनीति को अचानक दासी बना दिया गया। अब एक झोपड़ी में रहती थी। सुरुचि ने कह दिया सुरुचि ने कहा जो भी सुनीति के आसपास जाएगा उसको देश निकाला दे दिया जाएगा, देश निकाला कर दिया जाएगा। माताओं, जिस समय सुनीति घर से निकली थी उस समय गर्भवती थी, 3 महीने का गर्भ था। राजा को भी नहीं पता था, मां को भी नहीं पता था। 3 महीने के गर्भ को लेकर निकली। ध्रुव उनके कोख में थे और अब वो अपनी कुटी में बैठ करके परमात्मा का भजन गाती रहती। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ने लगा था, 4था 5वां महीना आया तो उनको कई बार मिचली होना, उनको गैस बनना, इतने अनेक प्रकार के दर्द होना, परेशान होने लगी। आसपास की माताओं को बुलाती तो वो मना कर देती, नहीं नहीं, मेरे पति को मुझको देश निकाला हो जाएगा। बदलिए, कुछ बदलिए, बंसी लीजिए आप। माताओं, सुनीति 5वां 6वां महीना 7वें महीने तक तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। इतना, क्योंकि भोजन तो करने को रहता नहीं था, भोजन करने को नहीं रहता था, और पेट में दर्द रहे तो भोजन कौन बनाए। इतनी सूख गई माता, इतनी सूख गई। गर्भवती माताओं को पता है 6 महीनों में 5 किलो कम से कम घी खाना चाहिए, घी 5 किलो। एक टाइम केवल भोजन करना नहीं, 5 लीटर 5 केजी, सॉरी लीटर नहीं, केजी घी खाना चाहिए। ऐसी मां को हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता। कहां से घी मिलता उनको। और माता सुनीति इस समय 7वां महीना 8वां महीना आना, 9वां महीना आना, और जब 9वां महीना लगा तो दर्द पर दर्द बढ़ना, दर्द पर दर्द बढ़ना। एक दिन उनको सांझ से ही दर्द बढ़ गया, चिल्ला रही थी, हे बहनों, जो आसपास निवासियों कोई तो आ जाओ। लेकिन आपको बताऊं, कोई भी नहीं आ रही थी। जबकि आप जानती हैं पहले के जमाने में लड़ाई हुई रहती थी, लेकिन यदि किसी बहू को बच्चा होने वाला होता था तो वो दादी चली जाती थी, बोलती भले नहीं थी। और उठा ले। सुनीति चिल्ला रही थी, कोई आने को तैयार नहीं। रात में 9 बजना, 10 बजना, 11 बजना और 12 बजे तो लगा प्राण चला जाएगा। मैया ने दोनों तरफ से 4 पाई पकड़ा और परमात्मा को भजा, हे नाथ, अब प्राण ले लो, यदि ऐसा ही जीवन देना है तो मेरा प्राण ले लो ठाकुर। और तेज चिल्लाई, इतना तेज चिल्लाई, उनको बेहोश हो गई, उनका होश आ गया। और आप जानते हैं जिस समय बेहोश पड़ी तो उनको 3 घंटे तक उनके नेत्र नहीं खुले। नेत्र खुले तो आपको पता है, जब नेत्र खुले तो सामने छोटा सा बच्चा पड़ा था, ध्रुव पैदा हो चुके थे। मैया ने देखा बच्चा पड़ा, उठी मैया, लेकिन जब बच्चे को उठाया तो उनको लगा इसको तो धुलना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, ये तो गीला है, तो काहे से साफ करूं, इसको काहे से धुलूं। तो कोई भी वस्त्र नहीं था, ना कोई ऐसा वहां पर उनके पास जल रखने को इतना कोई व्यवस्था थी को जल सांझ तक बचा लेती। क्या करें, इतना दुख था। माता सुनीति ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ा और अपने बच्चे को साफ करने लगी और साफ करके डांटने लगी, अरे अभागे, तुझे पैदा ही होना था तो मेरी कोख मिली, तू किसी अच्छी कोख को पकड़ता।
मैया साफ करती जाती, साफ करती जाती। और जब ध्रुव को दुग्धपान कराने का समय आया तो माँ को दुग्धपान नहीं कराने की स्थिति नहीं थी, क्योंकि काफी दिनों से भोजन नहीं पा रही थी। क्या करती हूँ, तो अरहर की दाल डालती थी और अरहर की पानी के फीहे से ध्रुव को पालती थी मैया, फीहा डाल डाल करके। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मैया उनके बालों को बना देती, उनके काजल लगा देती, अपने साथ खिलाती। कपड़ा क्या पहनाती, तो जो उनकी पिछली साल की धोती 2 मिली थी, वो फटी धोतियां रखी थी, उनको फाड़ करके झबला बना देती थी। सुई धागा भी नहीं मिला था तो कांटे से झबला बना देती थी, ध्रुव को पहना देती और माँ अपने बेटे के साथ खेलती। 5 साल तक ध्रुव से किसी से मिलने नहीं दी, 5 साल तक ध्रुव कहीं नहीं जा पाया। लेकिन एक दिन जब ध्रुव बड़ा हो गया, माँ भोजन बना रही थी, ध्रुव धीरे से निकल गया। ध्रुव घर छोड़कर निकला माताओं और पड़ोस में बच्चों के साथ खेलने गया। खेल रहा था एक छोटे बच्चे के साथ, तब तक वहां एक बड़ा बच्चा आया, उसने धक्का दे दिया, यहां से भाग जा, तू नहीं खेल सकता मेरे साथ। ध्रुव ने कहा क्यों नहीं खेल सकता, तू प्रतिज्ञा का बेटा है, तेरे पिता नहीं है, तू यहां से हट जा। मेरे पापा ने कहा तेरे साथ किसी को नहीं खेलना है। तो जो छोटा खड़ा था वहां, उसने कहा हाँ तू भाग यहां से, तू भाग। जब तू भगा तो ध्रुव ने उसको धक्का मार दिया, वो गिरकर रोने लगा। जब रोने लगा तो उसका बाप आया, उसको गोद में उठा लिया अपने बेटे को और ध्रुव से कहा हे ध्रुव, आप कृपया चले जाइए, आप कृपया चले जाइए। ध्रुव ने कहा क्यों चला जाऊं, मैं कहता हूं आप चले जाओ, क्योंकि आपके साथ यदि मेरा बेटा खेलेगा तो आपकी मां सुरुचि, दूसरी मां, मुझे देश निकाला करवा देंगी। और अपने बेटे को लिए खड़ा था, बेटे ने शरीर को ढीला किया, नीचे बेटा उतर गया और बेटा दौड़ कर गया, ध्रुव को धक्का दिया, ध्रुव गिर पड़े, उनको लग गया। और बच्चा खेले कहीं माताओं, लेकिन जब चोट लग जाती है तो बच्चा पिता को नहीं ढूंढता बल्कि माँ को ढूंढता है। बच्चा का स्वभाव है, बच्चा दिन भर खेले कहीं, लेकिन थोड़ी सी चोट आती है तो अपनी माँ को याद करता है। हम भले 70 साल के हो गए हैं, हम भले 80 साल के हो गए हैं, लेकिन हम लेटे हों और अपनी बूढ़ी माँ भी आकर के अपना आंचल अपने शीश पर डाल दे तो बूढ़ी माँ के दूध की खुशबू आ जाती है अपने जीवन पर। कौन है जिसको उसकी माँ प्रिय नहीं है, कौन है? ध्रुव दौड़ कर गए, माँ 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 कहकर पीछे से चिपक गए, रोने लगे। माँ ने कहा क्या हुआ? ध्रुव ने कहा माँ मुझे मारा। क्यों बेटा क्यों मारा? क्योंकि वो कह रहे थे तुम्हारे पिता नहीं है माँ, इसलिए मैंने धक्का दिया था। ध्रुव कभी झूठ नहीं बोलते थे। माँ बताओ क्या मेरे पिता नहीं है? मेरे माँ पिता नहीं है? माता सुनीति झूठ नहीं बोलती थी। उन्होंने कहा तुम्हारा पिता है। कहां है? इस देश का राजा तुम्हारा पिता है, इस देश का राजा तुम्हारा पिता है। माताओं, देश की वही मां श्रेष्ठ है जो अपने बच्चों के सामने कभी झूठ ना बोले और अपने बच्चों को झूठा ना सिखाए, झूठ ना सिखाए। ध्रुव ने कहा मां मुझे पापा से मिलना है, मुझे पिताजी से मिलना है। और मैया ने कह दिया कल भेजूंगी, क्योंकि उनको लगा रात में सोएगा तो इसको भुला दूंगी मैं, भूल जाएगा। और ध्रुव को बता तो दिया, लेकिन रात में ध्रुव जब जगते तो कहते मम्मा मुझे सुबह जाना है। माँ को लग गया कि ये जाएगा, इसलिए माँ तो दुखी 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 रात भर भगवान से मनाते रही, प्रभु ये सुबह न जाए तब अच्छा होगा। लेकिन ध्रुव तो जिद पर जिद मारे थे और सुबह 4 साढ़े 4 बजे पुनः जग गए ध्रुव। माँ मुझे बाबूजी से मिलना है, मुझे पिताजी से मिलना है। माँ तैयार करना चालू कर दी, उनको तैयार की, उनके लटकीले बालों को बनाया, उनको काजल लगाया और आज फिर साड़ी का पल्लू फाड़ा। आज स्थान पर जहां जहां वो धोती फटी थी हर स्थान पर पेंदे लगा दिए, हर स्थान पर कांटे से पेंदे के सिल दिए और झबला बनाई मैया ने, कांटे को तोड़ करके अपने बेटे को और झबला बना दी। तो मैया ने कहा हे ध्रुव जा तो रहे हो, लेकिन मेरे बेटे एक बात करना, वहां तुमको एक मां मिलेंगी। और बेटा दुनिया में सबको खड़े होकर प्रणाम किया जाता है, लेकिन जहां मां मिल जाए वहां लेट कर प्रणाम करना चाहिए मेरे बच्चे। वहां जब मां मिलेंगी तो लेट कर प्रणाम करना उनके चरणों में। ध्रुव ने कहा मां
माँ जरूर प्रणाम करूंगा। यदि माँ मेरे 2 माँ है, हाँ बेटा तेरे 2 माँ है, जा। और मेरा ध्रुव वहां से तर्क निकला, मैया के चरण छुआ, माँ सीधा कन्हैया के चरणों में आकर बैठ गई। है कन्हैया, आज लाज रख लेना, अभी तक कुछ नहीं मांगा, मैंने इतना दुख सहा, मैंने पति से मार खा लिया, मैंने अपनी सबत से गाली सह लिया, मुझे घर से निकाल दिया गया, मैं कुटी में रह ली, बिना भोजन के रह ली। हे कन्हैया, आज बेटा जा रहा है, आज बेटा और पिता को मिलवा देना, इसके मन में इसके पिता के प्रति कहीं कोई दुर्भावना ना आने पावे। कन्हैया के सामने बैठी और ध्रुव, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, सीधा राजभवन के सामने महामंत्री जी जा रहे हैं मिलने राजन के पास। गेट नहीं खुला है। महामंत्री ने अपने पहली रानी सुनीति के बेटे को देखा तो महामंत्री आह्लादित हो गए। सुनीति का बेटा कितना प्यारा। ध्रुव ने महामंत्री को देखा, हमको देख रहे हैं, बिना बोले ध्रुव ने कहा, चाचा जी आपको मेरी ओर से साष्टांग दंडवत, जैसे बिना बोले प्रणाम किया। जाकर महामंत्री लिपट गए ध्रुव से। ध्रुव, हे मेरे बच्चे, तू कहां जा रहा है, कहां जा रहा है? ध्रुव ने कहा, चाचा मैं अपने पिताजी से मिलने जा रहा हूं। मैं अपने, नहीं बेटा, किसने भेजा? ध्रुव ने कहा, मेरी माँ ने भेजा है। महामंत्री ने कहा, यदि माँ ने भेजा है, यदि सुनीति ने भेजा है तो ठीक ही होगा, चलो मेरे संग। और दरवाजा खोला गया। उसी समय करेक्ट उत्तान पाद पूजा करके अपने पटके को रखते हुए बाहर निकल रहे थे। माताओं, गेट खुला, महामंत्री आगे बढ़े, बढ़ करके दाएं खड़े हुए, राजा साहब को प्रणाम करते। तब तक महामंत्री से चेहरा हट गया था, नेत्र तो सीधा उस प्यारे लाल पर चली गई, ध्रुव पर। इतने प्यारे थे ध्रुव, राजा ने देखा तो राजा तो देखते रह गए। कितना प्यारा, कितना सलोना। राजा ने कहा, कौन हो बेटा, किसके बेटे हो, कहां से आ रहे हो? ध्रुव खड़े होकर देख रहे हैं, क्या बोले? महामंत्री, कौन है ये, किसका बेटा है? जैसे कहा किसका बेटा है, वैसे महामंत्री घुटने कर पर बैठ गए। राजन, यही तो ये बेटा पूछ रहा है, मैं किसका बेटा हूं, मेरा बाप कौन है? ये अपना बाप खोज रहा है। राजा ने कहा, ठीक ठीक बता, तू क्या कहना चाहता? ध्रुव को देखकर महामंत्री ने कहा, ये सुनीति और आपका बेटा ध्रुव है। जैसे राजा ने सुना मेरा बेटा है, दौड़ कर गए और ध्रुव को हृदय से लगा लिया। और ध्रुव को जब गले से अपने कलेजे के टुकड़े को पाया, ये भैया, पिता से ज्यादा कौन प्रेम करता है हमको आपको? संसार में यदि वास्तव में कोई हमको आपको प्रेम करता है तो बाप करता है, जो अपने को मार कर अपने बेटे को खड़ा होता है, जो अपने लिए कभी जूते नहीं लाता है लेकिन बेटे के लिए महंगे से महंगे कपड़ा लाता है, जो स्वयं फटी धोती में रहता है और बेटे को जीन्स ला दिया करता है, जो बेटे की इच्छाओं की पूर्ति करता है, अपनी दुनिया की सारी इच्छाओं का दमन कर लिया करता है। राजा अपने बेटे को पाए तो हृदय से लगा लिए और हाथ से उसको सहलाने लगे। उंगलियों में जब कांटे लगे तब ध्यान में आया, मैंने कितना महापाप किया था, कितना महापाप किया था। ध्रुव को पकड़े रो रहे थे, इसी बीच सुरुचि आ गई। सुरुचि ने देखा बहुत प्यारा लड़का। राजा से सुरुचि ने पूछा, राजन बोलिए बांके बिहारी लाल की। आपके मन से नहीं चलता है, अपने मन को रोकना, अपने मन को। आप आगे बैठे तो आपका दायित्व है कि आपकी दृष्टि न दाहिने बाएं कटे। आप दाहिने देखने लगेंगे। अब 3 लड़कियां, अभी तीनों कौन कौन आई, खड़ी हो जाए प्लीज। तीनों कौन अभी आई, खड़ी हो जाए, आप खड़ी हो जाए, तीनों खड़ी हो जाए तीनों। यदि कभी भी कथा सुनने जाना तो आगे नहीं आना। थोड़ा मास्क हटाइए, आप प्लीज हटाइए, मास्क हटाएं। आपने देख लिया, इतना देखने के लिए आपने ध्रुव जैसा चरित्र रोक दिया और मैं उनके चरणों में बैठा था, मुझे रोते हुए आपने निकाल लिया। इनको 3 को देखने के लिए
बस इतना जान लो, ध्रुव का वहां जाना, माँ का वहां से लात मार कर निकाल देना, ध्रुव का आना और माँ को कह देना वन में जाओ, भगवान की गोद पाओ। और जाते समय अयोध्या से ध्रुव का निकलना, कुछ दूर पर नारद जी का मिल जाना। नारद जी ने कहा तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना यास्तकम श्री पुण्यम मधुवनम यत् सानिध्यम नित्यदा हरि। मथुरा जाओ, वहां तप करो, वहां परमात्मा का दर्शन होगा। परमात्मा का दर्शन देना और ध्रुव को अपनी गोद देना, ये कथा तो मैं जानता हूं, आप जानती हैं, आप जान गई हैं। इसलिए आइए सीधा हम लोग संचालन महोदय के पास चलते हैं और कथा को यहीं विश्राम कर देते हैं। ठीक है, चलिए। मैं ज्यादा समय न लेते हुए परम पूज्यपाद व्यास जी गुरुदेव महाराज ने आज गुरु महिमा में बहुत अच्छी बात कही। हमारे पास बहुत सारी लाइनें हैं उसके लिए, लेकिन निश्चित रूप से विलंब हो गया है। बस मैं इतना कहते हुए कि यह समय विकराल है हर ओर कांटों की डगर। यह समय विकराल है हर ओर कांटों की डगर, दूर तक तम है घना मंजिल नहीं आती नजर। थाम लो यह हाथ गुरुवर, थाम लो यह हाथ गुरुवर, धन्य हम हो जाएंगे। छल न पाएगी हमें कोई नई भीषण भंवर, छल न पाएगी हमें कोई नई भीषण भंवर। मैं बड़े श्रद्धा भाव के साथ आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में सम्मानित श्री रविंदर सिंह जी, अखिल भारतीय बिंद एकता अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन इकाई छत्तीसगढ़ के प्रभारी, रविंदर सेना के संयोजक। मैं आपको बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, मंच पे आए सम्मानित रविंदर सिंह जी, परम पूज्यपाद व्यास जी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच में सम्मानित श्री जेपी तिवारी जी हैं, मैं आपको भी बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। सम्मानित श्री आशीष द्विवेदी जी, शिव पूजन शर्मा जी, रूप नारायण सिन्हा जी, सम्मानित श्री रूप नारायण सिन्हा जी, आप कुटुंब प्रबोधन विश्व हिंदू परिषद के संयोजक हैं। मैं आपको बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में वार्ड नंबर 19 के नवनिर्वाचित पार्षद सम्मानित श्री रितेश सिंह जी यहां पर हैं। मैं आपको अपने साथियों के साथ आमंत्रित करता हूं, आप व्यासपीठ पे आएं, परम पूज्यपाद व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। सम्मानित श्री रितेश सिंह जी, हमारे बीच में विनयपुरी जी, विनोद बाबा, आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं, आए परम पूज्यपाद से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आप जब तक आरती न हो जाए यहाँ से कोई नहीं जाएगा। बिना आरती में सम्मिलित हुए कथा सुनने का कोई फल मिलने वाला नहीं है। और जो प्रसाद वितरण कर रहे हैं हमारे साथी, जब तक आरती न हो जाए प्रसाद वितरण नहीं करेंगे। मैं आपको एक आवश्यक सूचना दे दूं, हमने शुरू में अनाउंस किया था कि यहाँ शाम को भजन संध्या होगी, लेकिन चूंकि कथा विलंब तक चली, कुछ देर तक चली कल के हिसाब से, तो जो समय उनको दिया गया था वो समय उनका शुरू हो गया था और वो उसकी वजह से उनको मना कर दिया गया है। आज वो भजन संध्या नहीं होगी। खड़े हो, तुरंत बिना विलंब किए अविलंब यजमान आरती के लिए मंच की ओर, हमारे आए हुए अतिथि भी मंच की ओर अपने स्थान पर खड़े होकर के जो यजमान आए थे पूजन के समय वो पूजन पर रहे। आरती के लिए सोनू भाई, हमारे बड़े भाई शिवाकांत द्विवेदी जी के छोटे पुत्र हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आरती के लिए मंच पे आए। आइए प्रेम से हमारे साथ सामूहिक अंबिकेश तिवारी जी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चिते मेरा हो सो
भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहाल। दिल में दया उतारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का ज्ञान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता हृदय बसो सुरभो। बार बार वर मांगे हो हरस देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगत सदा सत्संग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। विवेक जी और अंजलि जी। हरि ओम मा इतग्वं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजाशनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अशमाशु धत्त। एक निवेदन, कहीं एक गलत संदेश न चला जाए। महाराज जी और कुछ मांग रहे हैं। कल सूचना हुई थी भगवान के जन्म पर अपने घर से अपनी आरती की थाल लेकर आना है। आपसे दान दक्षिणा की चर्चा नहीं हो रही, नहीं सोचो कि अपनी आरती की थाल सजा कर आना। कल अपनी अपनी थाल से माता भवानी की और कन्हैया की आरती हम सब मिलकर करेंगे, इसलिए कल अपनी अपनी आरती की थाल सबको लेकर आना। आइए प्रेम से आप। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री के बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि हारी में जाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के शीश झुकाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती भैया तबला बढ़ा दो, तबला बढ़ा दो भाई। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो।
जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे ब्रज पान दुलारी, संग सोहे ब्रज भान दुलारी, ललिताधिक सब सखियां प्यारी, ललिताधिक सब सखियां प्यारी। मैं बास सदा वृंदावन गाऊं, मैं बास बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कब्बर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ बड़ी है भारी मैया, भीड़ बड़ी है भारी। हो दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, सौ सौ सिंहों से है बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख देनी बारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खब्बर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। ओ पूत कपूत सुने हैं परिणाम, पूत पूत सुने हैं परिणाम, माता सुनी कुमाता सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख को निवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया ना चांदी ना सोना, हो हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओम। आराधिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं हस्तौ प्रक्षाल्य दक्षिणहस्ते पुष्पम् आदाय देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ मा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्त देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे
वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायन्यश्च विद्महे कन्याकुमार्यश्च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनानंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सुखदेवः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुल चंपक पाटलाब्जे पुण्डार्घजात करवील रसाल पुष्पै बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की वृंदावन हरिलाल की भवानी शंकर भगवान की श्री व्यासी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की आज के आनंद की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।